हेलो। तो अ, हम लोग बात करेंगे आज कि ऑन द मार्केट 14th ऑफ जान को यहाँ पे मार्केट ने कैसे काम किया, प्लस आफ्टर द हॉलीडे ऑन द डे ऑफ 16th मार्केट ने कैसे काम किया, और हम लोगों ने क्या बात किया हुआ था ऑन द यूट्यूब, या फिर हमारा प्लानिंग यहाँ पे क्या था उससे पहले, और हमने क्या अपडेट यहाँ पे क्या दिया था कि कैसे मार्केट हो सकता है, कहाँ पे हम लोग लॉन्ग करेंगे, कहाँ पे शॉर्ट करेंगे, मार्केट का स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या हो सकता है, एंड थोड़ा वीकली भी बात करेंगे, प्लस ऑन द मंडे यहाँ पे क्या हो सकता है वो भी हम लोग एक बार बात करेंगे, राइट। सो हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे ऑन द डे ऑफ 14th। नाउ अगर आप सिंपल यहाँ पे जाओगे ऑन द डे ऑफ 14th को, अगर मैं आपको टेलीग्राम लेके अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, ठीक है, नाउ यू कैन सी हियर, आपको यहाँ पे दिख सकता है कि FIDA डाटा यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो रिटेलर्स ने यहाँ पे क्या किया है, कॉल बाय किया है एंड पुट बाय किया हुआ है। FI ने यहाँ पे कॉल सेल किया हुआ है, पुट बाय किया हुआ है। प्रो ने यहाँ पे कॉल सेल किया हुआ है, पुट भी सेल किया हुआ है, करेक्ट। तो मरेगा कौन, रिटेलर्स, ठीक है। एनी हाउ हमेशा रिटेलर्स ही यहाँ पे मरता है, करेक्ट। तो अगर कॉल यहाँ पे बाय हुआ है और पुट बाय हुआ है तो मार्केट इनके एग्नेस्ट में यहाँ पे मूव करेगा, फिर मार्केट यहाँ पे अपना रियल मूव यहाँ पे दिखाएगा। मतलब क्या है कि पकड़ लो कि मार्केट अगर यहाँ पे ओपन हुआ तो इन्होंने अगर कॉल बाय किया है और पुट बाय किया हुआ है, देयर इज अ हाई चांस मार्केट एक बार ऊपर जाए, जस्ट एक दो कैंडल, करेक्ट। फिर जो इनका यहाँ पे जहां पे इन्होंने बाय किया है कॉल, वो कोस्ट टू कोस्ट के पास आके फिर मार्केट यहाँ पे रिवर्स कर जाए, और फिर जो यहाँ पे पुट जो इन्होंने यहाँ पे बाय किया हुआ है उसके आसपास यहाँ पे आ जाए, करेक्ट, फिर से यहाँ पे रिवर्स हो जाए, तो उनका दो टाइम पे सी पे और पी पे दोनों पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, डीके हो जाएगा। तो जब डीके यहाँ पे हो जाएगा तो फिर उनका वहां पे लॉस यहाँ पे दिखने लगेगा। नीचे अगर आ जाओगे ऑन द 13th ऑफ जनवरी, क्या लिखा हुआ है, दिस प्रो सेलिंग विल बी यूज्ड टुमारो टू मूव द मार्केट। मतलब ये जो सेलिंग यहाँ पे हुआ है, कॉल सेल हुआ है, पुट सेल हुआ है, ये जो कॉल सेल हुआ है, ये वो यूज करेंगे मार्केट को मूव करने के लिए। अब ये क्यों करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, कब करते हैं कब नहीं करते हैं, वो अलग बात है, ठीक है, वो हम आगे कभी पढ़ेंगे। यहाँ पे दे विल क्रिएट वन साइड ट्रैप देन द रियल मूव्स कम्स, ठीक है। ये मैंने लिखा था 11:30 PM को ऑन द 13th जनवरी। देन आपका आया यहाँ पे यूट्यूब। नाउ अगर आप यूट्यूब पे जाओगे, ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं ऑन द यूट्यूब, अगर आप यूट्यूब में जाओगे यहाँ पे एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे मिलेगा कि मार्केट उस दिन मतलब नेक्स्ट डे को, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी यहाँ पे डाउन मुझे यहाँ पे दिखा रहा था, तो देयर इज अ हाई चांस था कि मार्केट यहाँ पे गैप डाउन खुले। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या बात किया था कि अगर मार्केट खुलेगा तो पहले मार्केट यहाँ पे क्या करेगा, फर्स्ट टाइम जब मूव होगा, पहली बार जो मार्केट मूव होगा वो मेरा यहाँ पे ट्रैप होगा। देन मार्केट उसके रिवर्स यहाँ पे काम करेगा, तो जो रिवर्स मूव होगा वो भी आपका ट्रैप होगा। देन आपका रियल मूव एक आएगा, देन जाके आपका एक रियल मूव, मतलब दो बार, अगर मार्केट एक बार मूव किया वो आपका ट्रैप होगा, सेकेंड टाइम मूव किया वो आपका ट्रैप होगा, देन जाके आपका एक रियल मूव यहां पे आएगा। नाउ जब वो रियल मूव आएगा, रियल मूव आने के बाद मार्केट यहां पे साइडवेज हो सकता है। तो यहां पे स्ट्रक्चर क्या होगा, अगर आप यहां पे देखोगे, यहां पे क्या ड्राइंग किया गया था कि मार्केट खुलने के बाद अगर नीचे आया तो इस लो से मार्केट एक बार ऊपर जा सकता है, यहां पे ये जो हाई है वहां से, क्योंकि ये एक ट्रैप होगा, फर्स्ट साइड मूव होगा, ये आपका एक ट्रैप हुआ, सेकंड साइड मूव ये आपका एक ट्रैप हुआ, फिर आपका एक इस हाई से देखो कि मार्केट एक रियल मूव डाउन की तरफ यहां पे आ सकता है, देन मार्केट साइडवेज यहां पे हो सकता है, करेक्ट, अगर आपने ये यूट्यूब वीडियो देखा हुआ है तो। नाउ अगर मैं आपको यहां पे लेके जाऊं, अगर मैं यहां पे लेके जाऊं तो मॉर्निंग यहां पे खुला, करेक्ट। नाउ जब मॉर्निंग यहां पे खुला, हम लोगों ने यहां पे क्या मार्क किया था, प्रीवियस डे का हाई मार्क किया था, करेक्ट। एंड अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करूं, ये रहा, एंड प्रीवियस जगह जो यहां पे लो था वो हमने मार्क किया था। अगेन ये लो था और ये हाई था। अब मार्केट यहां पे खुला, तो जब मार्केट यहां पे खुला, आपका क्या मुझे दिख रहा है यहां पे, हमेशा कैंडल को यहां पे नोटिस करना कि कैंडल मुझे बता क्या रहा है, ठीक है। अब जो कैंडल बता रहा है उसका विक्स मुझे क्या दिखा रहे हैं कि बायर स्ट्रांग है, सेलर स्ट्रांग है, कौन मार्केट में यहां पे डोमिनेट कर रहा है, वो मुझे यहां पे बताएंगे, करेक्ट ना। जो मुझे यहां पे दिख रहा है, यहां पे बना डोजी, मतलब बायर्स और सेलर्स दोनों यहां पे सेम में है। यहां पे क्या दिखा रहा है, वही सेम, वीक, मतलब बायर्स और सेलर्स दोनों यहां पे स्ट्रांग है, करेक्ट। तो नाउ अगर मुझे यहां पे लॉन्ग या फिर अगर मुझे यहां पे बाय करना है, मतलब लॉन्ग के लिए अगर मुझे यहां पे जाना है, तो मैं क्या कर सकता हूं, हमने यहां पे क्या डिसाइड किया था कि फर्स्ट मूव जो होगा वो आपका ट्रैप होगा। पकड़ लो कि आपने ये देखा नहीं है, पकड़ लो, लेट एज्यूम कि आपने ये देखा नहीं है, सर मैंने यूट्यूब नहीं देखा, तो अगर मुझे लॉन्ग यहां पे करना होगा तो मैं क्या करूंगा, यहां पे पहले मुझे ये पता है कि मार्केट एक रेंज के अंदर यहां पे ओपन हुआ, तो रेंज के अंदर यहां पे ओपन होता है तो मुझे क्या करना होगा, कुछ भी नहीं करना है, चिल करना है, सिंपल एज दैट। जब इस रेंज का, जब आपका कोई लिक्विडिटी यहां पे ग्राब हो, कोई भी एक लो का या फिर कोई भी एक हाई का,
जब यहां पे लिक्विडिटी आपका ग्राब हो, तब जाके आप वहां पे लॉन्ग या फिर शॉर्ट कर सकते हो। इधर मार्केट ऊपर का यहां पे लिक्विडिटी ग्राब करे, या फिर मार्केट डे लो का लिक्विडिटी यहां पे ग्राब करे, या फिर जो यहां पे लो लगा था मार्केट उसका लिक्विडिटी ग्राब करे, या फिर मार्केट डे लो का लिक्विडिटी यहां पे ग्राब करे। जब मार्केट ऊपर इन चारों में से कोई एक का अगर मार्केट ने यहां पे लिक्विडिटी ग्राब किया, उसके बाद हम लॉन्ग या फिर शॉर्ट के लिए हम लोग यहां पे देख सकते हैं मार्केट में अंधे की तरह। ठीक है, मार्केट ओपन हो गया, आप मार्केट ऊपर उड़ेगा, आप चांद तक यहां पे लॉन्ग करो, एसएल लेकर निकलोगे। ये मार्केट यहां पे डे हाई से प्रीवियस डे का जो यहां पे हाई था, मार्केट वहां से रिजेक्ट हुआ, चलो शॉर्ट करते हैं, एसएल देकर निकलोगे। मार्केट जैसे आप लोगों ने लाइक पढ़ा था वैसे मार्केट अभी नहीं है। ठीक है, नाउ तो अगर मुझे लॉन्ग करना है तो मैं क्या करूंगा, आई विल वेट कि मार्केट पहले ये जो हाई है उसको ब्रेक करके ऊपर जाए, फिर नीचे आके रीटेस्ट करे, फिर जब यहां पे मुझे कुछ मिलेगा, जब यहां पे आपका कोई लिक्विडिटी ग्राफ होगा या फिर यहां पे मुझे कुछ मिलेगा, तो मैं यहां पे लॉन्ग कर सकता हूं, या फिर ब्रेकआउट में लॉन्ग कर सकता हूं, या फिर ब्रेकआउट अगर यहां पे फेल हो गया तो मैं यहां पे शॉर्ट कर सकता हूं। नहीं सर, अगर मुझे यहां पे शॉर्ट करना है तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं वेट करूंगा कि मार्केट यहां से ऊपर जाए, यहां पे साइडवेज हो, अगर ब्रेकआउट हुआ तो ब्रेकआउट में लूंगा, ब्रेकआउट फेल हुआ तो मैं यहां पे शॉर्ट के लिए यहां पे लूंगा, जब यहां पे मुझे लिक्विडिटी का भी कुछ मिल जाए। ठीक है सर, मुझे यहां पे शॉर्ट के लिए लेना है तो मैं यहां पे क्या कर सकता हूं, मैं यहां पे वेट करूंगा कि लेट मार्केट यहां पे आए, नीचे यहां से यहां तक आए, फिर यहां से बाउंस करे, साइडवेज यहां पे हो, जब इसको ब्रेक डाउन करे तो मैं यहां पे शॉर्ट कर सकता हूं। ब्रेक अगर यहां पे फेल हो गया तो मैं यहां पे लॉन्ग कर सकता हूं। नहीं, और क्या उपाय है कि मार्केट इस लो के नीचे यहां पे जाए, फिर इसको रीटेस्ट करने के लिए यहां पे आए 21 ईएमए से, या फिर कहीं 0.382, या फिर इस ये जो यहां पे सपोर्ट जोन जो था, जो अभी यहां पे चेंज होकर रेजिस्टेंस जोन हो गया, मार्केट वहां से कुछ रिजल्ट मुझे दे तो मैं यहां पे शॉर्ट कर सकता हूं। यहां पे जब यहां पे ओपन होगा अंधों की तरह, ठीक है, सब लोग तो यहां पे पहले यहां पे कर रहे हैं, मैं भी कर दूंगा, अगर आप यहां पे कूदोगे एसएल देके ही निकलोगे। ये आपका आज का नहीं, ये आपका हमेशा का प्रॉब्लम यही रहता है ना। अब हमारे प्लानिंग में यहां पे क्या था, फर्स्ट मूव मेरा यहां पे ट्रैप होगा। तो अगर मुझे पता है ऑलरेडी कि जो फर्स्ट जो मूव आएगा, मतलब पहला जो यहां पे मूव आएगा, वो मूव मेरे लिए यहां पे फेक है, तो जब मुझे पता है फेक है तो क्या मैं यहां पे लूंगा? बिल्कुल नहीं लूंगा, ऑब्वियसली नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि वो यहां पे फेक है ना। जब यहां पे फेक है, अब सेकेंड मूव जाएगा, करेक्ट, सेकेंड मूव जाएगा, क्या सेकेंड मूव मेरे लिए यहां पे ठीक है? बिल्कुल भी नहीं, सेकेंड मूव भी मेरे लिए यहां पे ट्रैप होगा। तो जब मार्केट इस जोन से, ये जो यहां पे साइडवेज जोन था, ये तो मेरा यहां पे पहला मूव आ गया, करेक्ट। नाउ जब सेकेंड मूव यहां पे आएगा, सेकेंड मूव जब यहां पे आएगा, वो मेरे लिए यहां पे क्या होगा? ट्रैप होगा, करेक्ट। तो सेकेंड मूव में मैं यहां पे क्या करूंगा? कुछ भी नहीं करूंगा। तो अगर आपने देखा होगा, जब मार्केट यहां पे ओपन हुआ, ऊपर यहां पे गया, हमने कुछ भी नहीं किया। सेकेंड, जब मार्केट यहां पे गिरा, फिर भी हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया। मैंने यहां पे ट्रेड कहां पे किया? जब मार्केट ने अपना लिक्विडिटी यहां पे ग्राब किया। पहली बार मूव हुआ ट्रैप था, सेकेंड टाइम मूव हुआ ट्रैप था। जब मार्केट ने लिक्विडिटी ग्राब करके जब मूव करना स्टार्ट किया, तब मैंने यहां पे लॉन्ग किया। मतलब अगर मैं यहां पे देखूं, मुझे यहां पे क्या दिख रहा है? वीक दिख रहा है, वीक दिख रहा है, वीक दिख रहा है, वीक दिख रहा है। तो यहां पे मुझे क्या दिख रहा है कि सेलर्स जो यहां पे थे, इस पॉइंट पे वो यहां पे सेलिंग कर रहे हैं मार्केट में। सेम अगर मैं यहां पे बैंक निफ्टी की बात करूं, तो मुझे मल्टीपल यहां पे शूटिंग स्टार्स दिख रहे हैं। मतलब इस हाई के पास यहां पे क्या है? लोग यहां पे सेलिंग करने के लिए यहां पे इंटरेस्टेड है। तो नाउ जब यहां पे सेलिंग करने के लिए इंटरेस्टेड है, तो क्या मैं यहां पे डायरेक्टली यहां पे सेल कर दूं मार्केट में, कि मार्केट यहां पे गया, रिजेक्ट यहां पे हो गया, तो यहां पे मुझे सेल कर देना है? नहीं। अगर आपको यहां पे सेल करना है, तो आपको यहां पे चाहिए दो चीजें। एक, कि मार्केट ये जो हाई है उसका यहां पे लिक्विडिटी ग्रैब करे, या फिर मार्केट 21 के पास आके 21 को जब अगेन यहां पे ब्रेक करे, तो मुझे यहां पे शॉर्ट करना है, करेक्ट। तो नाउ जब मार्केट यहां पे पहली बार गया, यहां पे ना आपको लॉन्ग करना था, जब मार्केट यहां पे फॉल हुआ, ना यहां पे आपको शॉर्ट करना था। फिर क्या हुआ? फिर हम वेट करेंगे कि मार्केट ये जो हाई था, इस हाई का यहां पे लिक्विडिटी ग्रैब करे, तो मैं यहां पे शॉर्ट करूंगा, या फिर मार्केट इस लो का या फिर इस लो का किसी एक का यहां पे लिक्विडिटी ग्रैब करे, तो मैं यहां पे लॉन्ग करूंगा। सेम थिंग यहां पे, इधर मार्केट इसके हाई के पास आए, तो मैं यहां पे इसका अगर लिक्विडिटी ग्रैब हो, करेक्ट, तो मैं यहां पे शॉर्ट करूंगा। अगर मार्केट इस लो के पास या फिर इस लो के पास आके इसका अगर लिक्विडिटी ग्रैब करे, तो मैं लॉन्ग करूंगा। फर्स्ट मूव मेरा हो गया, सेकंड मूव मेरा हो गया, दोनों मेरा यहां पे ट्रैप था, मैं बिल्कुल साइड में यहां पे हो गया। नाउ ये हुआ या फिर ये होगा, तो मैं यहां पे शॉर्ट यहां पे लॉन्ग करूंगा ना। मुझे यहां पे अगेन यहां पे क्या दिखा कि यहां से मार्केट एक बड़ा मूव यहां पे दिया। अब जब ये ग्रीन कलर बनेगा आपका, तो आपके अंदर तो फोमो आएगा कि यहां पे ये मार्केट 0.7 लेवल से यहां पे ये हो गया, वो हो गया, यहां पे लॉन्ग करो। जब आप करोगे, मार्केट यहां पर टपक नीचे
अगेन मैंने बोला कि अगर आप रेंज में हैं तो लॉन्ग करना है तो कब करना है, करेक्ट। नाउ इस हाई का लिक्विडिटी ग्राफ यहां पे ग्राफ हुआ, बट बैंक निफ्टी में यहां पे क्या हुआ, कभी इसके पास गया ही नहीं, वो कभी इसके पास वो गया ही नहीं। तो यहां पे तो नहीं हुआ, बट यहां पे हुआ। तो अगर आप इस डोजी का लो को जब मार्केट ने यहां पे ब्रेक किया, अगर आप यहां पे शॉर्ट करते तो वो बिल्कुल सही होता, करेक्ट, गलत नहीं होता, सही होता वो। बट मुझे यहां पे कुछ मिला नहीं, क्योंकि एक कर रहा है एक नहीं कर रहा है। मैं अगर इसको अगर मार्क करूं कि हाँ यहां पे हो रहा है, फिर मैं यहां पे शॉर्ट कर सकता हूं, तो वो हो सकता है, बट मैंने नहीं किया क्योंकि ट्रैप लग रहा था, तो मैंने नहीं किया यहां पे। नाउ मार्केट यहां से फॉल हुआ, मार्केट यहां से बिल्कुल फॉल हुआ। नाउ क्या मैंने यहां पे कुछ फोमो दिखाया कि मार्केट फॉल हो रहा है, गिर रहा है, मैंने नहीं लिया? नहीं, चिल। अगर आपको नहीं मिल रहा है ट्रेड, अगर आपको पता है कि मार्केट ट्रैप कर रहा है, आराम से बैठो। 4 घंटे बाकी है, अभी 6 घंटे बाकी है मार्केट को मूव करने के लिए। अभी नहीं मिलेगा तो थोड़ी देर के बाद मिल जाएगा। नाउ मार्केट नीचे आया, मार्केट नीचे आया। अब मार्केट ने यहां पे क्या किया, बैंक निफ्टी में डे लो के पास यहां पे आ गया, बट ऑन द निफ्टी यहां पे क्या हुआ, मार्केट डे लो के पास तो नहीं आया, जो प्रीवियसली जो हायर लो लगा था यहां पे, उसके पास मार्केट यहां पे आ गया। अब क्या करोगे आप आपके अंदर यहां पे माइंड में क्या आएगा कि ठीक है यहां पे आ गया, ये यहां पे लोग यहां पे क्रिएट हुआ, इसका यहां पे लिक्विडिटी ग्राफ किया, इसने डे लो का लिक्विडिटी ग्राफ किया। जब मार्केट प्रीवियसली कोई भी सेलर कैंडल का हाई यहां पे तोड़ दे तो मैं यहां पे लॉन्ग कर दूंगा। तो लोग यहां पे क्या करेंगे ना, इमीडिएटली इस कैंडल पे, इस ग्रीन कैंडल पे या फिर इस बुलिश एनगल्फिंग पे लोग यहां पे लॉन्ग करना स्टार्ट कर देंगे, बिकॉज ऑफ फोमो। अब उनको तो वेट करने का पेशेंस नहीं है। अरे पेशेंस होगा तो वेट करेंगे ना, तो अगर पेशेंस ही नहीं है तो फिर वेट कहां पे करेंगे। हमने यहां पे क्या बात किया था कि अगर मार्केट कोई भी एक लो के पास यहां पे आए, उसका अगर लिक्विडिटी यहां पे ग्राफ हुआ, तो हम लॉन्ग कब करेंगे, जब मार्केट यहां से ये जो फॉल हुआ, यहां पे आपका क्या बना होगा, एक सेलर कैंडल बना होगा ना यहां पे। तो मार्केट पहले क्या करेगा, मार्केट पहले इस सेलर कैंडल के पास जाएगा। सेलर कैंडल का हाई मेरे लिए यहां पे क्या क्रिएट करता है, एक इनविजिबल रेजिस्टेंस यहां पे क्रिएट करता है। तो मार्केट यहां पे जाए, रेजिस्टेंस खाए, फिर नीचे आए। जब मार्केट उसको ब्रेक करके ऊपर यहां पे कैंडल क्लोज करेगा, तब हम लोग यहां पे ट्रेड लेंगे। आप में तो पेशेंस है नहीं, करेक्ट। आपको तो इमीडिएटली घुसना है कि यहां पे घुस जाऊंगा, 100 रुपए डालूंगा, यहां पे 10 करोड़ निकल जाएंगे, अंबानी को डायरेक्ट टक्कर दे दूंगा यहां पे ऐसे, करेक्ट। नाउ मुझे यहां पे क्या ढूंढना है कि इस फॉल में सेलर कैंडल कहां पे है। अब इस फॉल में मुझे यहां पे दिख रहा है सेलर कैंडल, यहां पे ये जो रेड कैंडल है, मेरे को यहां पे दिख रहा है कि ये एक सेलर कैंडल है। अब मुझे यहां पे क्या दिख रहा है कि ये एक सेलर कैंडल है, तो मैं इसको मार्क करूंगा, मैं इसको मार्क करूंगा। अब मैंने दोनों को यहां पे मार्क कर दिया। अब मुझे क्या देखना है कि जब मार्केट नीचे का यहां पे लिक्विडिटी ग्राफ हो चुका है, नीचे का लिक्विडिटी ग्राफ हो चुका है, नीचे का लिक्विडिटी ग्राफ यहां पे हो चुका है, ठीक है। नाउ मुझे यहां पे देखना है कि मार्केट एक बार इसके पास जाए, सेलिंग यहां पे आए, फिर मार्केट अगेन यहां पे कुछ कैंडल बनाए, तो मैं यहां पे लॉन्ग लेके मार्केट को ऊपर लेके यहां पे ट्राई करूंगा कि डे हाई के पास जाके ये अपना अगेन लिक्विडिटी ग्राफ यहां पे करे। सेम थिंग, मार्केट यहां पे आए, फिर यहां पे रेजिस्टेंस ले, मार्केट नीचे गिरे, कुछ यहां पे बुलिश एनगल्फिंग कुछ यहां पे बनाए, या फिर कुछ भी यहां पे बुलिश कैंडल बनाए, तो मैं यहां पे लॉन्ग करूंगा, क्योंकि मेरा दो जो ट्रैप था वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, करेक्ट ना। मार्केट नीचे आया, ये एक बार मूव हुआ ना, यहां पे ये जो मूव का ये वाला आपका फर्स्ट पुल बैक नहीं होगा, ये जो फॉल का ये वाला आपका फर्स्ट पुल बैक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मार्केट एक रेंज के अंदर है, तो रेंज के अंदर हम लोग फर्स्ट पुल बैक नहीं देखते। जब रेंज टूटेगा तब हम देखते हैं फर्स्ट पुल बैक, सेकंड पुल बैक जब देखते हैं, करेक्ट ना। मार्केट यहां से गया ऊपर, यहां पे बाकी जिन लोगों ने यहां पे लॉन्ग किया था उनका एसएल यहां पे नीचे होगा, तो मार्केट नीचे आके उनका एसएल हिट किया। जिन लोगों ने इसका हाई को तोड़ने के बाद जिन्होंने यहां पे लॉन्ग किया होगा इस ग्रीन कैंडल पे, मार्केट नीचे आके उनका भी एसएल हिट किया। जिन्होंने यहां पे हैमर में लॉन्ग किया था उनका नीचे का एसएल यहां पे हिट किया। जिन लोगों ने यहां पे शॉर्ट किया होगा उनका भी एसएल इस ग्रीन कैंडल में यहां पे हंट किया। फिर जाके जिन लोगों ने यहां पे अगेन फोमो में यहां पे लॉन्ग किया होगा उनका अगेन एसएल हिट किया। जब मार्केट ने सब लोगों का एसएल हिट कर दिया, जब आप लोग फोमो में अपना एसएल हिट करके आराम से बैठ गए कि सर हाँ अब मुझे शांति मिल गया, अब मैंने अपना कोटा का जो लॉस था वो मैंने यहां पे फिलअप कर दिया, अब मार्केट अपना रियल मूव दिखाएगा, करेक्ट नाउ। जब मुझे यहां पे दिखा तो मुझे यहां पे क्या दिखा कि ये कैंडल क्या है, एक ओवरलैप इनगल्फिंग है। ये कैंडल मुझे क्या दिख रहा है कि ये एक ओवरलैप इनगल्फिंग कैंडल है। और यहां पे मुझे क्या दिख रहा है कि ये कैंडल जो बाकी जो कैंडल था इसके ऊपर यहां पे क्लोज हो रहा है। ये कैंडल जो बाकी जो कैंडल थे उनके ऊपर यहां पे क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है। तो मुझे एक ओवरलैप इनगल्फिंग मिल गया ना। मुझे एक चाहिए कंफर्मेशन कि इसके ऊपर अगर मार्केट यहां पे क्लोज हो जाए, इसके ऊपर अगर कोई अगर कैंडल यहां पे बन जाए तो मैं यहां पे लॉन्ग करूंगा। तो जब इस के ऊपर
जब मार्केट यहां पे कैंडल बना रहा था तो मैंने यहां पे किया लॉन्ग, मैंने यहां पे किया लॉन्ग, इसके नीचे यहां पे दिया एसएल, इसके नीचे यहां पे दिया एसएल या फिर यहां पे दिया हुआ एसएल। टारगेट यहां पे क्या होगा, जहां से मार्केट फॉल किया था, तो मार्केट कहां से फॉल किया था, मार्केट यहां से फॉल किया था, तो मार्केट यहां तक आए, तो मार्केट यहां तक आए, ये था टारगेट। अब क्या हुआ, आराम से मार्केट गया यहां पे, साइडवेज हुआ, फिर ब्रेकआउट हुआ, फिर साइडवेज हुआ, फिर ब्रेकआउट हुआ। जब मुझे यहां पे रेड कलर दिखा, इमीडिएटली एग्जिट। मार्केट यहां पे क्या हुआ, स्ट्रेट लाइन से आराम से बिना टेंशन में ऊपर गया यहां पे। जब यहां पे रेड कैंडल यहां पे बना, जब उसका लो टूटा, तो यहां पे एग्जिट। तो ये रहा आपका फर्स्ट डे का ट्रेड। डिफरेंस समझ रहे हो आप में और हम में? आप ले रहे हो ट्रेड फोमो में, हम ले रहे हैं ट्रेड जब कैंडल में हमको दिख रहा है कि हाँ यहां पे ट्रेड बन रहा है। ट्रेड छूट गया तो छूट गया ना, कहां मरे जा रहे हैं हम लोग। अगर हमने ट्रेड नहीं लिया, क्या यहां पे बोल रहा है कि फायर चिरोदा कि अगर आपने आज आपने ट्रेड नहीं लिया 500 रुपए फाइन दो? बोल रहा है? नहीं बोल रहा है ना। तो सेकंड, जब मार्केट यहां पे ऊपर गया 21 को, जब मार्केट ब्रेक करके ऊपर गया, जब मार्केट 21 को ब्रेक करके ऊपर गया, तो यहां से यहां तक क्या मार्केट ने अपना जो रेंज था, क्या वो रेंज ब्रेक हुआ? जो रेंज यहां पे था, क्या वो रेंज यहां पे ब्रेक हुआ? तो जब रेंज ब्रेक होता है, 21 से मार्केट दूर जाता है, तो मार्केट क्या करता है, फर्स्ट पुल बैक करता है। नाउ अगर मैं यहां पे देखूं, फर्स्ट पुल बैक मेरा क्या होता है, फेक होता है। तो क्या मैं यहां पे शॉर्ट करूंगा? बिल्कुल नहीं। क्या मैं यहां पे शॉर्ट करूंगा? बिल्कुल नहीं। क्या मैंने किया? नहीं किया ना। अब मुझे यहां पे क्या देखना है, अगर आप यहां पे अगेन टेलीग्राम पे आओगे, अब मार्केट यहां तक तो आ गया, अब अगर आप यहां पे टेलीग्राम पे आओगे, ठीक है, मैंने आपको यही सारी बात यहां पे अपडेट में बताया था कि हम लोगों ने यूट्यूब में कैसे बात किया था, ठीक है, कैसे यहां पे ड्रॉ किया था, कैसे यहां पे मार्केट में हो रहा है ट्रेड, ठीक है, फर्स्ट टाइम मूव यहां पे क्या पे हुआ, लिक्विडिटी ग्राफ कहां पे हुआ, जो मैंने आपको अभी बता रहा हूं ना। ऐसा नहीं कि मार्केट होने के बाद, सर आप तो मार्केट होने के बाद बता रहे हो, सब टेलीग्राम पे यहां पे अवेलेबल है विथ टाइम के साथ, ठीक है ना। नीचे आ जाओ, फिर मैंने ये आपको ये लॉन्ग दिखाया कि मैंने यहां पे लॉन्ग क्यों किया, ठीक है, ये दिस लॉन्ग हमने यहां पे क्यों किया, ऑल दिस थिंग्स। नाउ फर्स्ट पुल बैक यहां पे हो गया आपका, फर्स्ट पुल के बाद मार्केट यहां पे साइडवेज हो गया, फर्स्ट पुल बैक के बाद मार्केट यहां पे साइडवेज हो गया। जब मार्केट यहां पे साइडवेज हो गया, यहां पे आप देखोगे साइडवेज होने के बाद यहां पे बैंक निफ्टी सडनली यहां पे क्या हुआ, इस रेंज को यहां पे ब्रेक करके ये ऊपर उठ गया सडनली 55 के पास यहां पे आके मार्केट यहां से ऊपर उड़ रहा है। ये ऑन द निफ्टी साइडवेज में ही है, ये जा ही नहीं रहा है ऊपर। नाउ जब ऐसे जब यहां पे हो रहा था, ठीक है, जब यहां पे ये कैंडल जब यहां पे बना, अपडेट यहां पे देखो क्या लिखा हुआ था, समझना, ठीक है, वर्ड्स को यहां पे समझना। ऑब्वियसली आप लोग नहीं देखते और जब मैं अपडेट यहां पे देता हूं, एटलीस्ट अभी सुन तो लो कि हाँ कि ऐसे भी होता है, कि ताकि आप आगे जब यहां पे ऐसे देखोगे तो आपको समझ में तो आए कि क्या हो रहा है। यहां पे मैंने क्या लिखा कि सी बोथ इंडेक्स आर मूविंग लेफ्ट एंड राइट, मतलब एक नीचे जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है, मींस अनसिंक, मतलब इसका क्या है कि अनसिंक में है दोनों, मींस जस्ट चिल। अगर अनसिंक में है तो क्या करना है, चिल करना है आराम से। वन विल बैक टू अनदर, मतलब एक दूसरे के पास यहां पे आ जाएगा। अब कौन सा क्या आएगा, इधर निफ्टी विल बी ब्रेकआउट, निफ्टी यहां पे ब्रेकआउट हो, तो अगर निफ्टी ब्रेकआउट यहां पे होगा, थोड़ा यहां पे कॉमन सेंस यूज करना रहा, मतलब कॉमन सेंस यूज करना अगर है तो, दैट द कंडीशन। नहीं होगा तो कैसे यूज करोगे फिर। नाउ अगर मैं यहां पे देखूं ऑन द बैंक निफ्टी, जब इसने ब्रेकआउट किया तो इसने इस हाई के ऊपर जब यहां पे काटा तब ये गया ना ऊपर, तो यहां पे भी जब ब्रेकआउट करेगा तो वो पहले किसको काटेगा, किसके ऊपर यहां पे क्लोज होगा, इसके ऊपर ना। तो निफ्टी विल बी ब्रेकआउट, इधर निफ्टी ब्रेकआउट मतलब निफ्टी ऊपर जाके इसके ऊपर यहां पे क्लोज करे एंड मूव अप, एंड ऊपर मूव करे, बैंक निफ्टी भी यहां पे ऊपर मूव करेगा। और या फिर अगर इसके हाई के ऊपर अगर ये नहीं कटा तो क्या हो सकता है, बैंक निफ्टी विल लाइक सरप्राइज आई एम फॉलिंग फॉर यू निफ्टी, मतलब बैंक निफ्टी यहां से क्या करेगा, निफ्टी के पास, जैसे निफ्टी यहां पे फॉल कर रहा है, निफ्टी के पास वैसे फॉल कर जाएगा बाय डूइंग बीओएफ, मतलब जो हाई होगा वहां से आपका ब्रेकआउट फेल होगा एंड मार्केट वहां से फॉल कर जाएगा। जब मार्केट ये थर्ड कैंडल यहां पे बना रहा था, तो मार्केट था कहां पे, जब मार्केट बना रहा था यहां पे था। नाउ अब आप मुझे यहां पे बोलो, एक इंडेक्स ऊपर है, एक इंडेक्स यहां पे है, एक इंडेक्स यहां पे है, तो अब अगर मार्केट को मूव करना है कोई एक डायरेक्शन में, इधर ऊपर मूव करना है या फिर नीचे मूव करना है, इजी क्या होगा,
कि ये इंडेक्स इसके पास जाए फिर वो ऊपर मूव करे, या फिर दोनों इंडेक्स यहां पे फॉल कर जाए? इजी क्या होगा? दोनों इंडेक्स फॉल कर जाए ना। ये मैं क्यों बोल रहा हूं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इसको बोलते हैं इंडेक्स डाइवर्जेंस थ्योरी। करेक्ट ना। अब ध्यान सुनना, यहां पे जब हुआ, पहले मैंने यहां पे सॉर्ट किया। क्यों सॉर्ट किया? फर्स्ट, जब ऐसे होता है तो दोनों यहां पे नॉर्मली फॉल करते हैं, मूव ऊपर नहीं करते, पहली बात। सेकंड चीज यहां पे क्या है कि निफ्टी यहां पे 21 ईएमए से क्या हो रहा है, यहां पे रिजेक्ट हुआ। 21 200 ईएमए से यहां पे हो रहा है रिजेक्ट, प्लस यहां पे बना आपका एक शूटिंग स्टार फॉर द कंटिन्यूएशन पैटर्न, जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा कैंडल के बारे में। तो कैंडल में भी एक वहां पे शूटिंग स्टार में एक रूल यहां पे क्या है कि अगर ये एक जोन है और मार्केट अगर इसको ब्रेक करके यहां पे अगर कुछ बना रहा है तो इसको कंटिन्यू करेगा, जितना यहां से यहां तक किया था उतना ही जब इसका लो टूटेगा उतना ही मार्केट उसके लिए यहां पे कंटिन्यू यहां पे करेगा। तो बाय लुकिंग एट दैट, यहां पे रीजन हुआ, फिर दूसरा यहां पे हुआ, जब इसका लो यहां पे टूटा तो यहां पे शॉर्ट किया गया। सेम ऑन द बैंक निफ्टी, शॉर्ट यहां पे हुआ। नाउ जब यहां पे शॉर्ट हुआ तो मैंने आपको यहां पे, अगर आप यहां पे आओगे 10 मिनट के बाद, मैंने आपको यहां पे एक प्रॉपर प्लानिंग दिया हुआ है। अब प्लानिंग को यहां पे समझो कि मैंने यहां पे लिखा क्या हुआ है। ऑब्वियसली आपके पास नहीं होगा क्योंकि आप तो फोमो में एंट्री कर रहे हो ना, यहां पे आप मार्केट को थोड़ी पढ़ रहे हो। आप तो बस ये चूज कर रहे हो कि कोई मुझे यहां पे बता दे कि मार्केट में कहां पे लॉन्ग लेना है, कहां पे शॉर्ट लेना है, तो आप ले लोगे। जैसे कि मार्केट एक यहां पे जुआ का फैक्ट्री है, यहां पे कि आप एग्जाम दे रहे हो 10th क्लास का, कोई आपको आके यहां पे चीट कोड बता दे। करेक्ट। नाउ अगेन, हमेशा खुद मार्केट में आपको हेल्प करने वाला कोई नहीं होगा, खुद ही खुद के पैर में आपको खड़ा होना पड़ेगा। इतना माइंड में यहां पे प्रिंट कर लो, कोई आपको हेल्प नहीं करेगा लाइफ में। मार्केट में तो आप भूल जाओ, फ्री का पानी कोई नहीं देता, तो आपको हेल्प क्यों कोई करेगा यहां पे ट्रेड में? आपको खुद ही समझ के, खुद ही अपना दिमाग यूज करके यहां पे ट्रेड करना है। अगर किसी का टिप लेके कोई अगर किसी का कॉल लेके अगर बन जाता प्रॉफिटेबल, तो 90% लोग लॉस में नहीं बैठते। करेक्ट। अगेन कम टू द बैक टॉपिक। तो प्लान यहां पे क्या था? इफ बैंक निफ्टी फॉल बिलो 21 ईएमए, अगर बैंक निफ्टी, पकड़ लो कि ये बैंक निफ्टी यहां पे कहीं पे है और 21 ईएमए यहां पे, अगर बैंक निफ्टी 21 के नीचे यहां पे आया एंड रीटेस्ट हुआ, 21 ईएमए के पास नीचे आएगा, फिर इसको रीटेस्ट करेगा। साइडवेज अगर हुआ, या फिर रीटेस्ट अगर यहां पे करेगा, या फिर साइडवेज यहां पे होगा, देन निफ्टी रीटेस्ट 21 ईएमए, मतलब निफ्टी यहां पे, जो निफ्टी यहां पे कहीं पे होगा, वो 21 ईएमए को यहां पे रीटेस्ट करने के लिए जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि ये तो पहले फॉल कर गया ना यहां पे, ये तो पहले यहां पे टूट गया इसका 21 ईएमए, ये नहीं टूट रहा है, तो ये क्या करेगा? 21 ईएमए के पास जाएगा यहां पे। करेक्ट। एंड स्टार्ट फॉलिंग सेम टाइम, ये जब यहां पे फॉल करके साइडवेज हो गया या फिर रिटेस्ट किया, ये भी रिटेस्ट करने के बाद दोनों सेम टाइम पे यहां पे फॉल करेंगे टू द डे लो, मतलब डे लो के लिए फॉल करेंगे, तो हम यहां पे शॉर्ट करेंगे। लॉन्ग के लिए यहां पे क्या था? लॉन्ग के लिए यहां पे क्या है कि बैंक निफ्टी शुड बी साइडवेज, मतलब बैंक निफ्टी को साइडवेज होना पड़ेगा एंड निफ्टी गो अबव 110 पीएम हाई। यहां पे 110 एम का जो यहां पे हाई था उसके ऊपर यहां पे निफ्टी जाए, बैंक निफ्टी ऊपर साइडवेज हो, देन जब यहां पे ब्रेकआउट करे दोनों, तो मुझे यहां पे लॉन्ग करना है। और मैं यहां पे क्या लिखा? फॉर द स्कैल्पिंग आई कैन डू लाइक ऑन द निफ्टी फ्रॉम 20 लो टू, मतलब जब यहां पे लो लगेगा तो लो से 21 के मतलब पास, लो से 21 के पास मैं यहां पे एक स्कैल्पिंग यहां पे कर सकता हूं डिपेंडिंग अपॉन द कैंडल फॉर्मेशन। मतलब अगर इसका मतलब क्या है कि डिपेंडिंग अपॉन द कैंडल फॉर्मेशन, मतलब यहां पे क्या है कि मुझे एक चाहिए लिक्विडिटी ग्रैब कैंडल, दूसरा मुझे यहां पे चाहिए कि सेलिंग कैंडल के ऊपर यहां पे क्लोज हो, या फिर मुझे कुछ बाइंग कैंडल मिले, या फिर मुझे एक बुलिश कुछ कैंडल मिले। अगर ये दोनों अगर यहां पे बना तो मैं यहां पे लॉन्ग कर सकता हूं फॉर द स्कैल्पिंग पर्पस। करेक्ट। नाउ यहां पे क्या हुआ? शॉर्ट हुआ, मार्केट यहां से फॉल हुआ, शॉर्ट हुआ, मार्केट यहां से फॉल हुआ, मार्केट फॉल हुआ। नाउ यहां पे आपका डोजी बना, डोजी आप क्या यहां पे क्या मार्क करोगे? जब आपका यहां पे अब आपने यहां पे शॉर्ट किया, मार्केट फॉल हो रहा है, ठीक, चिल करके आराम से बैठोगे जब तक कि आपको कोई ग्रीन कैंडल यहां पे नहीं दिखे। पकड़ लो कोई आपको यहां पे दिख गया ग्रीन कैंडल, लाइक एज्यूम यहां पे आपको दिख गया ग्रीन कैंडल, जस्ट ग्रीन कैंडल आपको यहां पे दिखा, रेड कैंडल, उसके पीछे जो यहां पे होगा रेड कैंडल, उसके हाई को यहां पे मार्क करना। क्या उसके ऊपर कैंडल क्लोज हुआ है? हाँ सर क्लोज हुआ है। एग्जिट। क्या क्लोज हुआ है? नहीं क्लोज हुआ है। कंटिन्यू उसको। अगर पकड़ लो कि आपने कुछ यहां पे बुक करना है तो बुक करो, कुछ भी कुछ क्वांटिटी अगर आपको बुक करना है तो यहां पे आप बुक कर लो, बाकी को राइड करो।
जब तक मार्केट पिछले रेड कैंडल के ऊपर यहां पे कैंडल क्लोज ही नहीं कर रहा है तो मार्केट उसके अगेंस्ट में यहां पे जाएगा कैसे? सिंपल चीज। जब मार्केट अगर ऊपर जाना है तो रेड कैंडल के ऊपर तो वो कैंडल क्लोज करेगा ही ना। जब वो कर ही नहीं रहा है तो वहां पे हम लोग फोमो में एग्जिट क्यों करें? सिंपल क्वेश्चन। नहीं करेंगे हम। करेक्ट। सेम थिंग डोजी बना यहां पे, मैं डोजी का हाई और लो मार्क करूंगा। अगर इसका हाई कट गया तो एग्जिट कर जाऊंगा, नहीं कटा तो कंटिन्यू करूंगा। कंटिन्यू ऐसे यहां पे हुआ। अब मार्केट यहां पे पहुंच गया, मार्केट यहां पे कहीं पे पहुंच गया। अब अगेन मैंने यहां पे क्या बोला था फॉर द शॉर्ट, 21 के नीचे यहां पे आए, 21 के नीचे यहां पे आए, फिर मूवमेंट हो तो मैं क्या करूंगा? शॉर्ट के लिए यहां पे देखूंगा ना। तो यहां पे अगेन शॉर्ट यहां पे हुआ दूसरा। जब इसका लो के यहां पे ब्रेक हुआ, जब इसका लो यहां पे ब्रेक हुआ और लो ब्रेक होने के बाद यहां पे आपका बना एक पियर्सिंग लाइन, यहां पे आपका बना एक डोजी, तो मुझे क्या करना है? हो गया। अब यहां पे क्या लिखा था कि अगर लो से मुझे एक स्कैल्पिंग करना है, कहां पे? 21 ईएमए के पास। तो मैंने यहां पे जब आपका ये जो हैमर यहां पे देख रहे हो ना इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग एनगल्फिंग। जब मेरा ओवरलैपिंग एनगल्फिंग बना और जब ग्रीन कैंडल के ऊपर यहां पे क्लोज हुआ तो मैंने यहां पे लॉन्ग किया। और मैं यहां पे क्या कर सकता था, क्योंकि यहां पे तो आपका लिक्विड ग्रैबिंग हो गया। अगर यहां पे जो सेलिंग कैंडल था इसके ऊपर अगर ये कैंडल अगर नहीं बनता, कोई कैंडल इसके ऊपर अगर यहां पे अगर क्लोज होता तो मैं यहां से 21 ईएमए के पास एक लॉन्ग करता, डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस। यहां पे डिस्टेंस यहां पे क्या है? करेक्ट। तो ऐसे हमने ट्रेड किया ऑन द डे ऑफ 14th। अगर आपने ठीक से अगर यूट्यूब देखा होगा तो ऑब्वियसली कुछ भी नहीं है तो आप ये लॉन्ग यहां पे पकड़ लेते, ये शॉर्ट आप पकड़ लेते। नाउ आप लोग यहां पे क्या बोलोगे एक बात कि सर ये समझ नहीं आ रहा है कि ये ऐसे ये लोअर लो बनाया, फिर यहां पे एक हायर लो बना दिया, बट हियर यहां पे ये पकड़ लो कि अगर ये हायर लो है तो यहां पे एक लोअर लो बना दिया, तो अलग अलग नहीं दिख रहा है, बिल्कुल अलग अलग दिख रहा है। नाउ अब हम एक कॉन्सेप्ट यहां पे समझेंगे। नाउ नॉर्मली ये कॉन्सेप्ट मैं नॉर्मली यहाँ पे ना क्लास में यहाँ पे उनको बताता हूँ कि कैसे हम लोग यहाँ पे ना एक टॉप एंड एंड बॉटम यहाँ पे हम लोग पकड़ सकते हैं। फ्री में आपको एक अच्छा खासा यहाँ पे ट्रेड मिल जाएगा। कैसे ना? जब आप यहाँ पे एसएमसी पढ़ोगे या फिर जब आप यहाँ पे आईसीटी पढ़ोगे तो इसको यहाँ पे बोलते हैं स्मार्ट मनी, एसएमटी, डाइवर्जेंस। बट ये जो है ना चोंचले, ये आई डोंट लाइक दिस थिंग। तो मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ इनको ना सिंपल लैंग्वेज में, इंडेक्स डाइवर्जेंस। मतलब दो इंडेक्स डाइवर्जेंस कर रहे हैं। अब ना ये जो डाइवर्जेंस है ना, ये कहां से आया हुआ है? ये आपका आया हुआ है आरएसआई डाइवर्जेंस से। जैसे आपका आरएसआई में यहां पे डाइवर्जेंस था, वैसे ही आपका इंडेक्स में भी वही डाइवर्जेंस हम लोग पकड़ते हैं। डिफरेंशिएट क्या है कि जब हम यहां पे आरएसआई में यहां पे डाइवर्जेंस देखते हैं तो हम प्राइस एंड आरएसआई को यहां पे देखते हैं कि प्राइस में एक बार ऐसे प्राइस ऐसे नीचे आ रहा है बट आरएसआई ऐसे यहां पे ऊपर जा रहा है, तो यहां पे डाइवर्जेंस यहां पे क्रिएट हुआ है, तो मार्केट ऊपर जा सकता है, मार्केट ऊपर जा सकता है। सेम इंडेक्स में हम लोग क्या करते हैं, कोई दो इंडेक्स को पकड़ते हैं। इधर आप यहां पे बैंक निफ्टी फ्यूचर एंड निफ्टी फ्यूचर को यहां पे पकड़ो, निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी का स्पॉट को यहां पे पकड़ो, निफ्टी स्पॉट एंड बैंक निफ्टी स्पॉट, या फिर जो यहां पे मेजोरिटी जो यहां पे वेटेज कैरी करता है, लाइक निफ्टी का वेटेज कौन कैरी करता है? रिलायंस कैरी करता है, तो रिलायंस और निफ्टी को यहां पे आप पकड़ सकते हो। बैंक निफ्टी में कौन यहां पे वेटेज कैरी करता है? एचडीएफसी बैंक, तो आप बैंक निफ्टी और एचडीएफसी बैंक को यहां पे पकड़ सकते हो। ऐसे आप लोग यहां पे पकड़ सकते हो। करेक्ट ना? आपको यहां पे दो इंडेक्स यहां पे आपको मिल गया। अब आपको यहां पे देखना क्या है कि उस दो इंडेक्स में कहां पे आपको डाइवर्जेंस यहां पे बन रहा है। हमेशा याद रखना, निफ्टी इज योर मदर मार्केट। निफ्टी आपका मदर मार्केट है। अगर निफ्टी कोई चीज कर रहा है तो बैंक निफ्टी उसको फॉलो करेगा। बट अब हम आप बोलोगे कि सर ठीक है, बट हम जानेंगे कैसे कि कहां पे फॉलो करेगा? वो तो पता है कि फॉलो करेगा, बट हम जानेंगे कैसे? वेयर दैट द पर्टिकुलर ट्रेड, जो हम ट्रेड लेंगे कहां पे? ये तो नहीं होगा कि हाँ ये टूट गया, यहां पे शॉर्ट कर लो, मैंने यहां पे पकड़ लो कि मैंने यहां पे शॉर्ट कर लिया, ऊपर मार्केट चला गया, ऐसे लगा गया, फिर मार्केट नीचे आ गया, मार्केट तो मूव हुआ बट मेरा तो ऐसे लग गया ना यहां पे। तो दैट पर्टिकुलर ट्रेड यहां पे कहां पे ले ना? जब आप यहां पे एसएमटी डाइवर्जेंस पढ़ोगे, आपको यहां पे दो चीज यहां पे दिखना है। क्या देखना है यहां पे कि एक होता है आपका पॉजिटिव यहां पे डाइवर्जेंस,
एक होता है आपका नेगेटिव डाइवर्जेंस। किसी ने यहाँ पे यूट्यूब में भी यहाँ पे पूछा था ऑन द कमेंट सेक्शन की ये क्या होता है। तो मेरा यहाँ पे पॉजिटिव डाइवर्जेंस, दूसरा होता है मेरा यहाँ पे नेगेटिव डाइवर्जेंस। नाउ अगर अगर कोई एक इंडेक्स में, याद रखना, अगर कोई एक इंडेक्स में यहां पे क्या हो रहा है कि मार्केट एक इंडेक्स में एक लो बनाया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट इसका लो तोड़ के, इस लो को यहां पे तोड़ के मार्केट नीचे आके अपना एक लो बनाया, और फिर यहां से आपको दिख रहा है ऐसे कि मार्केट ऊपर बाउंस करने की कोशिश कर रहा है। इन द सेम टाइम दूसरे इंडेक्स में, अब ये यहां पे निफ्टी हो सकता है, ये यहां पे बैंक निफ्टी हो सकता है, दैट आई डज नॉट केयर। मुझे यहां पे क्या चाहिए, एक इंडेक्स में, कोई भी एक इंडेक्स ऐसा बनाए, दूसरे इंडेक्स में मार्केट फॉल करे, ऊपर जाए, इसका लो यहां पे नहीं तोड़े, और मार्केट यहां पे आके इस लो को यहां पे नहीं तोड़ के मार्केट यहां पे साइडवेज हो जाए। तो अब मुझे यहां पे क्या मिला, मुझे यहां पे एक डाइवर्जेंस मिला कि ये लो यहां पे एक यहां पे मिला, और मुझे यहां पे एक डाइवर्जेंस मिला। तो इसको मैं यहां पे बोलूंगा कि लोअर लो, या फिर ये एक हायर लो से लोअर लो, या फिर लोअर लो से लोअर लो, ये यहां पे एक हायर लो या फिर लोअर लो, और यहां पे एक हायर लो आपको यहां पे मिला। तो जब इंडेक्स यहां पे डाइवर्जेंस जब मिलता है तो नॉर्मली क्या होता है, मार्केट यहां से ऊपर मूव करता है, यहां पे क्या करता है, ऊपर मूव करता है। तो जिसने यहां पे फॉल नहीं किया है वो थोड़ा यहां पे ज्यादा मूव करता है, मतलब यहां पे जो मूव आएगा ना, वहां पे आपका प्रीमियम बढ़ेगा सडन स्पीड से। यहां पे क्या होगा, कैंडल आपका बनेगा बड़ा बड़ा, यहां पे कैंडल छोटे बन सकते हैं, तो कैंडल में भी स्मॉल, बट प्रीमियम यहां पे मूव होगा आपका। यहां पे आपका कैंडल बनेंगे बड़े बड़े, क्योंकि दोनों को एक पॉइंट पे आके सेम टू सेम होना है। तो ये थोड़ा स्लोली यहां पे मूव करके ऊपर जाएगा, बट प्रीमियम मूव होगा। ये स्पीड से यहां पे मूव करके ऊपर जाएगा, तब दोनों यहां पे सिंक में आ जाएंगे। अब मे भी इसका हाई यहां पे ब्रेक करके यहां पे रुक जाए, ये भी हाई ब्रेक करके यहां पे रुक जाए, जब दोनों यहां पे सिंक हो जाएंगे तो आपका डाइवर्जेंस वहां पे हो गया कंप्लीट। ये होता है एक डाइवर्जेंस, ठीक है। दूसरा यहां पे क्या होता है, दूसरा यहां पे पॉजिटिव डाइवर्जेंस होता है कि मार्केट ऐसे ही यहां पे लोअर लो, ये आपका हायर लो हो सकता है या फिर लोअर लो हो सकता है। मतलब अगर मार्केट ने पीछे कहीं पे अगर एक लो बनाया हुआ है और मार्केट खुलने के बाद अगर फॉल कर रहा है तो ये आपका हायर लो हुआ। अगर मार्केट पहले से एक लो यहां पे बनाया हुआ था, फिर मार्केट ओपन होकर यहां पे फॉल कर रहा है, तो ये आपका एक लोअर लो हो सकता है, करेक्ट। इधर ये आपका एक हायर लो हो सकता है, इधर ये आपका एक लोअर लो हो सकता है। देन यहां से बाउंस करके मार्केट फिर यहां से फॉल हो गया। अब आपको दिख रहा है कि ये जो फॉल हुआ यहां पे पकड़ लो कि ये लो ब्रेक होने के बाद, ये लो ब्रेक यहां पे होने के बाद यहां पे आपका बना एक कैंडल, यहां पे बना आपका दो कैंडल, फिर आपका यहां पे बन गया यहां पे डोजी। नाउ इन द ऑपोजिट साइड अगेन दूसरे इंडेक्स में, अब ये कौन सा इंडेक्स है मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, मुझे देखना है कि दो इंडेक्स में ये बन रहे हैं या फिर नहीं बन रहे हैं। अब ये बैंक निफ्टी में यहां पे बन सकता है या फिर निफ्टी में बन सकता है, ठीक है। दूसरे इंडेक्स में यहां पे क्या हो रहा है, मार्केट तो फॉल किया, फिर यहां से तो बाउंस कर रहा है। अब मैं इस लो को यहां पे मार्क करूंगा। अब यहां पे क्या हुआ, मार्केट ने यहां पे फॉल किया, बट यहां पे ऐसा एक विक बना दिया और इसके बीच में यहां पे डोजी बना रहा है। अब यहां पे क्या हुआ, आपका एक डाइवर्जेंस यहां पे क्रिएट हुआ। ये डाइवर्जेंस, ये डाइवर्जेंस क्यों यहां पे क्रिएट हुआ, जब दोनों यहां पे फॉल कर रहे हैं तो डाइवर्जेंस यहां पे क्यों क्रिएट हुआ है, क्योंकि ये इंडेक्स जो लो लगा था इस रेड कैंडल का, उसका भी लो ब्रेक करके नीचे यहां पे क्लोज हो रहा है, बट ये यहां पे क्लोज हो ही नहीं रहा है, यहां पे रुक गया ये यहां पे। तो यहां पे होता है आपका डाइवर्जेंस। तो यहां पे क्या होता है, मार्केट ऊपर मूव करता है। नाउ ऑन द नेगेटिव साइड, ऑन द नेगेटिव साइड अब इसका ही उल्टा पकड़ लो कि ऐसे मूव हुआ मार्केट, मार्केट ऐसे ऊपर मूव हुआ, फिर फर्स्ट पुल बैक आपका आ गया, फिर मार्केट एक ऊपर जाके इसका हाई यहां पे ब्रेक करके ऊपर यहां पे चला गया। दूसरे इंडेक्स में यहां पे क्या हुआ, मार्केट ऐसे ऊपर गया, फिर फर्स्ट पुल बैक आपका आया, फिर मार्केट इसके ऊपर यहां पे जा ही नहीं पा रहा है और यहां पे रुक गया। अब यहां पे क्या हो सकता है, यहां पे आपका बन गया एक डाइवर्जेंस, इंडेक्स डाइवर्जेंस आपका यहां पे बन गया। जब ऐसे यहां पे बनता है तो ये नॉर्मली क्या होता है, फॉल करता है, ये नॉर्मली यहां पे क्या करता है, फॉल करता है। अब ये कहां तक या फिर कितना फॉल आएगा, जो आपका यहां से ये जो लो था ना, यहां पर जो लो था, इस लो से ये हाई तक जितना आपका मूवमेंट होगा ना, जब ये यहां से उसका डबल मूवमेंट यहां पे आएगा। सेम यहां से इस पॉइंट से ये लो तक जितना आपका मूवमेंट होगा ना, इस हाई से उतना डबल मूवमेंट आपका आएगा। क्लियर दिस थिंग, ठीक है ना, ये आपका समझ गए। दूसरा अगेन अब पकड़ लो कि यहां पे क्या हुआ, सेम थिंग, ऐसे मार्केट मूव किया, फिर आपका फर्स्ट पुल बैक आया, फिर मार्केट इसको ब्रेक करके ऐसे यहां पे ग्रीन कैंडल यहां पे बनाया। नाउ ऑन द ऑपोजिट साइड दूसरे इंडेक्स में यहां पे क्या हुआ, मार्केट मूव किया, फर्स्ट पुल बैक दिया,
ठीक है, फिर मार्केट यहाँ पे ग्रीन बनाया, फिर उसका वीक बन गया, वो यहाँ पे डोजी बन रहा है ऐसे, इसका हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है मेनली, इसने क्या किया, इस हाई को ब्रेक करके ऊपर और 2 कैंडल यहाँ पे बना दिया, तो यहाँ पे आपका क्या क्रिएट हो गया अगेन, इंडेक्स डाइवर्जेंस। तो यहां से क्या होगा, मार्केट फॉल करेगा, यहां से क्या होगा, मार्केट फॉल करेगा ना। सर आपने बोल दिया फॉल करेगा, अब मार्केट जैसे ये सब बनेगा ना, हम लोग आंख बंद करके अंधे की तरह यहां पे लॉन्ग ले लेंगे। यहां पे अगर आप लोन यहां पे ले लोगे अंधे की तरह, आप सिंपल अपना एसेट मुझे दे दोगे, सिंपल एज दैट। नाउ करना आपको क्या है, क्या क्या ऐसा हमेशा होता है, नहीं, थोड़ा दिमाग यूज करना है, ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट हमेशा फॉलो नहीं होता, वहां पे हमेशा इफ एंड बट रहता है, कंडीशन वहां पे हमेशा रहता है। तो कंडीशन यहां पे क्या है, क्या इसका मतलब यह है कि मार्केट यहां से फॉल नहीं कर सकता, मार्केट यहां से बाउंस ही करेगा? क्या यहां पे लिखा है कि मार्केट यहां से फॉल ही करेगा, यहां से ऊपर नहीं जा सकता? नहीं, ऐसा नहीं है। हम यहां पे क्या करेंगे, ये जो ऊपर का जो मूवमेंट है, ये जो मूवमेंट है, यहां पे क्या करेंगे, सिंपल एक काम करेंगे, बायर कैंडल ढूंढेंगे, मतलब जो कैंडल आपका बड़ा हुआ होगा, एक बड़ा कैंडल। यहां पे भी हम लोग क्या करेंगे, सेलर कैंडल ढूंढेंगे। पॉजिटिव डाइवर्जेंस में हम लोग यहां पे ढूंढेंगे सेलर कैंडल, नेगेटिव डाइवर्जेंस में हम लोग ढूंढेंगे बायर्स कैंडल। जब भी उस कैंडल का लो टूटे, जब भी सेलर कैंडल का यहां पे हाई टूटे, तब मुझे वहां पे लॉन्ग करना है। मतलब पकड़ लो कि इस मूवमेंट में यहां पे ये मेरा पकड़ लो कि एक बायर कैंडल है, इस लो को मैं मार्क करूंगा, यहां पे भी मुझे ढूंढना है बायर कैंडल, उस लो को मैं मार्क करूंगा। अगर कोई कैंडल इसके नीचे यहां पे क्लोज हो गया, यहां पे कोई कैंडल यहां पे आया और यहां पे क्लोज हो गया, तो मुझे समझ में आ गया कि हाँ, बायर कैंडल यहां पे टूट गया, बायर यहां पे मर गए, तो बायर है कहां पे, नीचे होंगे, तो मार्केट कहां जाएगा, जाएगा नीचे। सिंपल, मैं यहां से यहां तक मार्क कर दूंगा, इसका डबल यहां पे मार्क कर दूंगा, मार्केट यहां तक आएगा, यहां से यहां तक मार्क कर दूंगा, यहां से यहां मार्केट यहां तक आएगा। यहां पे भी पकड़ लो कि ये मेरा यहां पे सेलिंग कैंडल है, ये वाला पॉइंट है ना, यहां पे ये आपका सेलिंग कैंडल है, तो सेलिंग कैंडल का हाई को मार्क करूंगा, जब भी वो टूटेगा तो उसका डबल मार्केट मूव होगा। इसीलिए हमने यहां पे इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे लॉन्ग यहां पे पकड़ा हुआ था। क्यों? क्योंकि यहां पे आपको यहां पे क्या दिख रहा है, वो आप कमेंट में बताओगे। फिर यहां पे आपको क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है यहां पे आपको, जैसे ये वाला पॉइंट, ये भी क्या है, कमेंट में बताओगे। तो क्या हुआ, फॉल हुआ। इसको हम बोलते हैं एसएमटी डाइवर्जेंस, बट मैं इसको बोलता हूं यहां पे इंडेक्स डाइवर्जेंस। कहां से निकला हुआ है ये, आरएसआई डाइवर्जेंस से यहां पे निकला हुआ है। अब आपका काम क्या है, अब आपका आ गया होमवर्क। अगर आपने कॉन्सेप्ट सीखा तो होमवर्क तो आप करोगे, ऑब्वियसली आप कोई नहीं करोगे मुझे पता है, फिर भी देना है। कोई अगर एक आदमी ने कर दिया तो वो सीख जाएगा, तो उसके लिए बस यहां पे करना है आपको। ऐसे लास्ट 6 महीने में बैंक निफ्टी और निफ्टी को देख के ऐसे डाइवर्जेंस, इंडेक्स डाइवर्जेंस यहां पे फाइंड आउट करना है, लास्ट 6 महीने का, वन डे से करके, ठीक है, 5 मिनट में, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, और उसका एक पीडीएफ बनाना है। तो जो मैंने अभी आपको बताया, क्या वो वैसे वहां पे हुआ जब मार्केट यहां पे बायर कैंडल यहां पे नहीं तोड़ रहा है, सेलर कैंडल यहां पे नहीं तोड़ रहा है, क्या मार्केट उसको कंटिन्यू यहां पे कर रहा है, वो आपको फाइंड आउट करना है, पहली बात। सेकेंड बात आपको क्या है, ऑन द 1 डे टाइम फ्रेम आपको ये ढूंढना है जो मैंने अभी आपको बताया, डाइवर्जेंस, इंडेक्स डाइवर्जेंस। तो आपको एक रिसेंटली आपको एक मिल जाएगा, जस्ट रिसेंट आपको मिल जाएगा अगर आप यहां पे 1 डे में जाओगे। तो 1 डे टाइम फ्रेम में 2021 से आपको ढूंढना है कि कब कब यहां पे इंडेक्स डाइवर्जेंस यहां पे बना हुआ है, उसका आप एक पीडीएफ बना के मुझे भेजोगे। थर्ड, निफ्टी और रिलायंस में एंड बैंक निफ्टी एंड एचडीएफसी बैंक में क्या ऐसा कोई डाइवर्जेंस बना हुआ है लास्ट 6 महीने में, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, वो आप ढूंढ के एक पीडीएफ बना के मुझे भेजोगे। कहां पे भेजोगे, अगर आप टेलीग्राम पे हो, और टेलीग्राम पे अगर आप जब यहां पे आओगे ऑन द रेक 50 लर्निंग पे, अगर आप यहां पे आओगे तो यहां पे मैं आपको डाल दूंगा कि आज के डेट में जो हुआ है वो आप यहां पे आ सकते हो, मतलब यहां पे आप डाल सकते हो वो कमेंट सेक्शन में। इसका जब आप यहां पे होमवर्क कर दोगे तो यहां पे फाइंड आउट कर देना, पहली बात। अब इसको आप ज्वाइन कैसे करोगे, एवरी मंथ ऑन द डेट ऑफ 7th 9:30 को ये ओपन होता है 5 मिनट के लिए। अगर आप यहां से एग्जिट हो गए, या फिर अगर मैंने आपको यहां से निकाल दिया, या फिर आप यहां से एग्जिट हो गए, तो ये ग्रुप आप अपने जिंदगी में कभी ज्वाइन नहीं कर सकते। आपको ज्वाइन करने का एक ही बार मौका मिलेगा और वहीं पे आपको होगा, ठीक है। एवरी मंथ आपको 7th डेट में आपको यहां पे मिलेगा। ना बैक टू द टॉपिक अगेन,
अभी आप समझ गए कि ये इंडेक्स यहाँ पे क्यों बनता है, ऐसा मूवमेंट यहाँ पे क्यों होता है, आपको समझ में आ गया एज पर द डाइवर्जेंस, करेक्ट। नॉर्मली जब आप क्लास में आओगे ना, मैं आपको ये इंडेक्स डाइवर्जेंस वाले बात जब आप आरएसआई यहाँ पे पढ़ोगे, जब हम इंडिकेटर यहाँ पे पढ़ते हैं आरएसआई का, तो ऑन दैट इंडिकेटर सेक्शन हम यहाँ पे इंडेक्स डाइवर्जेंस भी यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं। वैसे भी मैंने आपको जस्ट एक समरी यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। तो हम वहाँ पे पढ़ते हैं तो कंप्लीट एक क्लास यहाँ पे कंप्लीट होता है कि कैसे कहाँ पे देखना है, क्यों देखना है, कौन सा वीक देखना है, कौन से वीक में नहीं देखना है, कहाँ पे लिक्विड गैपिंग हुआ, कहाँ पे लिक्विड गैपिंग यहाँ पे देखना है, कहाँ पे नहीं देखना है, कब उसका हाइट उठेगा, कब हम एक्सचेंज रेट यहाँ पे कर सकते हैं, कहाँ पे ट्रैप होता है, कहाँ पे ट्रैप नहीं होता, कब ट्रैप होता है, कब ट्रैप नहीं होता, कहाँ पे देखते हैं, कहाँ पे नहीं। ऑल दिस थिंग्स विल लर्न अबाउट इन द क्लास। जस्ट वैसे मैंने आपको अभी यहाँ पे समरी में यहाँ पे आपको बताया कि ताकि आप यहाँ पे होमवर्क जब करो तो आपका दिमाग यहाँ पे खुले कि हाँ ऐसा भी होता है, ठीक है ना। ये तो हो गया आपका 14th डे का एवरीथिंग, करेक्ट। अब हम आ जाएंगे यहां पे ऑन द डे ऑफ 16th। नाउ जब हम यहां पे 16th के पास आएंगे, जब हम यहां पे 16th के पास आएंगे, ऑल थिंग्स जैसे यहां पे जैसे मैंने आपको बताया उसका सारा A to Z आप बोलोगे कि आपने होने के बाद बता रहे हो, आप अभी यहां पे आ जाओ ना। एवरीथिंग वाज देयर, एवरीथिंग वाज देयर। जो मैंने अभी आपको पढ़ाया सारे के सारे चीज यहां पे लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है बस मैंने आपको वही बता रहा हूं यहां पे अभी। नाउ आ जाओगे आप ऑन द डे ऑफ जनवरी 16th। अब यहां पे अगर आप नोटिस करोगे यहां पे देखना पीडब्ल्यूआई डाटा। आप क्या जानते हो यहां पे पीडब्ल्यू डाटा में मरता हमेशा कौन है, मुझे बताओ। मरता हमेशा कौन है? रिटेलर्स हमेशा मरता है, ठीक है। इन्होंने यहां पे क्या किया हुआ है? कॉल सेल किया हुआ है, पुट सेल किया हुआ है, करेक्ट। एफआई ने यहां पे क्या किया है? कॉल सेल किया हुआ है, पुट सेल किया हुआ है। प्रो ने यहां पे क्या किया हुआ है? कॉल बाय किया हुआ है, पुट बाय किया हुआ है। मरेगा कौन? रिटेलर मरेगा ना यहां पे। तो मार्केट जब ओपन होगा तो मूव कहां पे करेगा? खुद बताओ। मरेगा तो यहां पे रिटेलर्स, जब मार्केट ओपन होगा तो मूव कहां पे करेगा? ऊपर करेगा ना। इनका कॉल सेल है तो इनको पहले मारने के लिए जाएगा ना यहां पे। फिर क्या करेगा? नीचे आके डे लो को यहां पे तोड़ेगा ना, क्योंकि इनका पुट सोल है, इनका पुट सेल है। तो डे लो को जब तोड़ेगा तो ये भी यहां पे निकल जाएगा ना। तो ऊपर शॉर्ट कवरिंग आएगा, फिर मार्केट नीचे आएगा, करेक्ट। नाउ अगेन ये खोलने के बाद मैंने यहां पे क्या लिखा? टुमारो विल बी धूम धड़ाका, मतलब ऑन द डे ऑफ 16 सुबह 12:34 में मार्केट खोलने से कितना, लाइक 6 घंटे, 6 7 8 9 10 घंटे पहले। ध्यान से पढ़ना क्या लिखा हुआ है, ठीक है। टुमारो विल बी धूम धड़ाका, मतलब कल हमारा यहां पे धूम धड़ाका होने वाला है, मतलब मार्केट मूव करने वाला है। मार्केट विल मूव बोथ साइड टुमारो, मार्केट कल दोनों साइड मूव करेगा, लिखा हुआ ना यहां पे। मतलब मार्केट जहां पे खुला ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, फिर ऊपर भी जाएगा, फिर नीचे भी जाएगा, दो साइड यहां पे मूव करेगा। अब क्या मार्केट ने दो साइड मूव किया? कैसे पता मुझे यहां पे दो साइड मूव किया करेगा, कैसे पता? ये होता है नॉलेज। जब आप मार्केट के बारे में, जब आप मार्केट को पी जाओगे ना यहां पे, तो ये आपको समझ में आएगा कि क्यों पता लगा। जब आप एस्ट्रो के बारे में पता लगाओगे कि मार्केट में एस्ट्रो कैसे काम करता है, आपको स्ट्रक्चर मतलब 6-7 घंटे पहले, मार्केट ओपन होने से पहले आपको स्ट्रक्चर कैसे पता लग जाएगा। मार्केट ओपन होते हुए 5 मिनट के बाद कैसे आपको मार्केट आज यहां पे कौन सा पैटर्न बनाएगा, कैसे मार्केट मूव करेगा, ये जब आपके पास नॉलेज आएगा, जब आपके पास एस्ट्रो का नॉलेज होगा, तभी आप जान पाओगे। बैक टू द टॉपिक अगेन, मैंने यहां पे क्या लिखा? When market open, it will be open previous day range। मतलब अगर मार्केट यहां पे ओपन होगा तो मार्केट कल का जो रेंज था, क्या मार्केट कल का रेंज में ये मान सकता हूं ये हाई है, ये लो है, मार्केट यहां पे रेंज के अंदर खुला? इफ, अब देखो, इफ मॉर्निंग मार्केट ओपन, अगर मार्केट मॉर्निंग ओपन होता है 15 मिनट में मार्क रेंज, मतलब 15 मिनट में रेंज को आप मार्क करो, एंड मार्केट साइडवेज 15 मिनट के रेंज जो आप मार्क करोगे, उसके बाद अगर मार्केट साइडवेज हुआ, क्या साइडवेज हुआ? बिल्कुल हुआ यहां पे। देन ए सडन मूव कैन कम। अब क्या सडन मूव यहां पे आया? ऑन द बैंक सडन मूव यहां पे आया। अब हाउ डिड आई विल नो कि सडन मूव यहां पे आएगा? मैं यहां पे इफ आई वांट टू, आई कैन राइट डाउन कि यहां पे मूव आएगा स्लोली स्लोली बाउंस करके ऐसे, बट व्हाई आई रोट डाउन सडन मूव आएगा? बेहतर था एस्ट्रो अगेन प्लस पीडब्ल्यू डाटा, क्योंकि यहां पे क्या होने वाला है? शॉर्ट कवरिंग होने वाला है। तो जब यहां पे शॉर्ट कवरिंग होता है तो कैसे होता है? स्ट्रेट लाइन में मूव होता है, इसलिए आपको यहां पे स्ट्रेट लाइन में यहां पे देखने को मिला। नाउ सडन मूव विल कैन कम, देन 21 रिट्रेसमेंट, देन साइडवेज, मतलब उसके बाद 21 के पास रिट्रेसमेंट यहां पे आएगा, फिर मार्केट साइडवेज हो जाएगा। इफ मार्केट ओपन एंड मूव वन साइड,
मार्केट ओपन होते ही अगर यहां पे वन साइड अगर यहां पे मूव हो जाए, देन यस्टरडे या फिर डे बिफोर यस्टरडे का हाई लो पीडीसी पीडीएच पीडीएल यहां पे मार्क करना। रेस्ट हम लोग यहां पे, अब जब आप यहां पे इसका पीडीएच पकड़ लो कि पीरियड का अगर पीडीएच अगर आपने मार्क किया तो पीडीएच में क्या होता है आपका रेजिस्टेंस यहां पे होता है ना, ये तो आपका ये तो यहां पे कॉमन सेंस है। पीडीसी पीडीएल में क्या होता है आपका सपोर्ट होता है ना, यहां पे इसको मार्क करना। रेस्ट में आपको सुबह यहां पे बता दूंगा ना। जब मार्केट यहां पे खुला सुबह, राइट, जब यहां पे मूवमेंट होना स्टार्ट हुआ तो मैंने आपको एक स्ट्रक्चर यहां पे दिया था, ठीक है, ऑन द 10 बजे देखना स्ट्रक्चर को। साइडवेज हुआ, साइडवेज हुआ, यहां पे क्या लिखा गया था, मार्केट यहां से ऊपर जाएगा, ऊपर से 21 के पास रीटेस्ट होगा, 21 से मार्केट अगेन यहां पे ऊपर बाउंस करेगा। देयर इज अ चांस कि डे हाई के पास यहां पे जाके, डे हाई के पास यहां पे जाके थोड़ा ऊपर जाके इसका लिक्विडिटी ग्राब करके मार्केट फॉल हो सकता है, या फिर इस जो यहां पे बाउंस, ये जो यहां पे फॉल करेगा ना, यहां पे अगर आप फिप ड्रॉ करोगे तो जहां पे आपका 0.618 लेवल आएगा, मार्केट वहां से रिजेक्ट होके अगेन फॉल कर सकता है, डे लो के आसपास साइडवेज यहां पे हो सकता है, या फिर एक बार बाउंस करके ऊपर से रिजेक्ट होके मार्केट नीचे यहां पे गिर सकता है। क्या मैंने यहां पे कहीं पे भी डाउन के लिए यहां पे दिया हुआ है, या फिर कहीं पे ऐसा ऊपर चलेगा ऐसे कहीं भी दिया हुआ है? एग्जैक्ट अगर मैं यहां पे यही पैटर्न अगर मैं ड्रॉ करूं ना तो आपको यही पैटर्न आपको मिलेगा, साइडवेज मूवमेंट अपसाइड, फॉल, bounce, again fall, फिर sideways. Now on the Nifty, on the Bank Nifty, market sideways, bounce, fall 21 EMA, again bounce, again fall, went sideways. अब मुझे बताओ ये ड्रॉइंग और ये मार्केट हाउ इट विल बी सेम? सेम कैसे हो सकता है? करेक्ट, हाउ आई कैन नो एट 9:59 PM कि मार्केट ऐसे यहाँ पे आपका क्षेत्र बनाएगा? ये होता है जब आप एस्ट्रो के बारे में जानोगे, जब आप PWY डाटा के बारे में जानोगे, जब आप मार्केट के पास यहाँ पे मार्केट का जो मेन जितना नॉलेज होता है जब आप वो जानोगे ना यहाँ पे, तो आप ऐसे यहाँ पे काम कर सकते हो। करेक्ट ना? मैंने यहाँ पे कैसे ट्रेड किया उसके बारे में बात करते हैं ना। मैंने यहाँ पे कैसे ट्रेड किया, सुबह जब मार्केट यहाँ पे खुला, जब मार्केट यहां पे खुला, याद है ना डाइवर्जेंस, जैसे जो मैंने आपको जस्ट अभी पढ़ाया, क्या हुआ यहां पे खुला ऊपर, ये मुझे वीक यहां पे क्या दिख रहा है, वीक मुझे यहां पे बता रहा है कि नीचे साइड से यहां पे बायर्स क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं ऊपर। यहां पे क्या दिख रहा है, सेम थिंग, बायर्स यहां पे ऊपर साइड पुश कर रहे हैं मार्केट को। नाउ अगेन देखोगे यहां पे आपका क्या बन रहा है, ये जो लो है, क्या मार्केट इस लो को कभी तोड़ रहा है? नहीं तोड़ रहा है। निफ्टी में यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है, हायर लो टू हायर लो, यहां पे क्या हो रहा है, हायर लो टू एक लोअर लो यहां पे बन रहा है ना आपका, तो दोनों में यहां पे क्या बन गया आपका, इंडेक्स डाइवर्जेंस। जब ऐसे यहां पे बनता है इंडेक्स डाइवर्जेंस तो क्या होता है, ये आपका क्या होता है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस होता है ना ये आपका। तो क्या होगा, कैसे मूव होगा, जितना यहां से यहां तक मूव हुआ होगा उसका डबल मूव हुआ होगा ना। तो यहां पे लॉन्ग हुआ, जब यहां पे मैंने लॉन्ग किया, आई थिंक एट दिस टाइम यहां पे जब यहां पे रेड बना, जब मार्केट यहां कहीं पे आया हुआ था, तो मैंने अपना लॉन्ग यहां पे एग्जिट कर दिया। क्यों एग्जिट किया, मुझे यहां पे क्या दिख रहा है अगेन, और यहां पे क्या दिख रहा है, तो मुझे मार्क क्या करना है। अब यहां पे क्या हो गया आपका, अगेन इंडेक्स क्या हो गया, डाइवर्जेंस हो गया ना आपका ना। जब यहां पे इंडेक्स डाइवर्जेंस यहां पे हुआ, ये आपका क्या हो गया, नेगेटिव डाइवर्जेंस ना। अब आप क्या बोलोगे कि सर नेगेटिव डाइवर्जेंस हो गया, अब मार्केट यहां से नीचे डायरेक्ट यहां पे अर्थ के कोर के पास सोना ढूंढने के लिए। नहीं, क्या बोला था मैंने आपको कि बायर कैंडल को मार्क करना। अगर मैं यहां पे देखूं तो मेरे लिए यहां पे बायर कैंडल क्या है, ये है ना बायर कैंडल, इसका लो है ना बायर कैंडल। इसमें अगर मैं देखूं तो मेरे लिए बायर कैंडल क्या है, जो बड़ा कैंडल है। क्या ये बड़ा कैंडल है आपका? अगर ये आपको बड़ा कैंडल दिख रहा है तो आपका आंख को जाके टेस्ट करके आओ, ठीक है, आपका माइनस पावर में होगा। ये आपके लिए बड़ा कैंडल है, तो ये इसका लो मेरे लिए क्या हो गया, यहां पे बायर कैंडल। अगर मार्केट नीचे आके इसका लो को अगर यहां पे तोड़ा, अगर मार्केट नीचे आके इसका लो को अगर यहां पे तोड़ा, तो जाके क्या होगा, नेगेटिव डाइवर्जेंस आपका एक्टिवेट होगा। सेम थिंग यहां पे सेलर कैंडल का लो टूटा, मतलब अगर हाई टूटा, सेलर कैंडल का अगर यहां पे हाई टूटा तो मार्केट मूव करेगा, तो आपका पॉजिटिव डाइवर्जेंस यहां पे एक्टिवेट होगा। क्या यहां पे एक्टिवेट हुआ? नहीं हुआ। क्या यहां पे एक्टिवेट हुआ? नहीं हुआ। अगर एक्टिवेट नहीं हुआ तो जो मूवमेंट यहां पे चल रहा था वो क्या होगा, कंटिन्यू रहेगा।
तो यहाँ पे क्या हुआ, जितना यहाँ पे मूवमेंट आया था उतना ही अगेन मूवमेंट आ गया। अब जैसे मैंने यहाँ पे ड्राइंग किया था कि साइडवेज होगा, फिर मूवमेंट आएगा, फिर वहां पे क्या होगा, मूवमेंट आने के बाद फॉल करेगा। कहां पे फॉल करेगा, 21 ईएमए के बाद ना। अगर मैं यहाँ पे आपको अगर दिखाऊं, यहाँ पे आया तो यहां से यहां तक आपका क्या था, यहां से यहां तक आपका क्या था, फर्स्ट पुल बैक था। अगर किसी को यहाँ पे दिखा कि सर मार्केट यहाँ पे 21 से बहुत दूर है तो मैं यहाँ पे शॉर्ट कर सकता हूं, अगर आपको मन है तो आप कर सकते हो। जिसको मन नहीं है कि सर फर्स्ट पुल बैक है, फेक पुल बैक है, क्यों करना है, नहीं करना है तो मत करना, वो भी बिल्कुल सही है ना। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, अब आप फंस गए यहाँ पे ट्रैप में। ट्रैप में कैसे फंस गए कि यहां से एक आदमी, एक इंडेक्स इस टॉप से 21 के पास फॉल कर रहा है, वो बाउंस नहीं करेगा। 21 से हमेशा क्या आता है, बाउंस आता है ना हमेशा, है कि नहीं। 21 के पास जब ये आया तो यहां पे बाउंस नहीं आया। लास्ट जो सेलिंग कैंडल था, लास्ट जो यहां पे सेलिंग कैंडल यहां पे था, क्या मार्केट उसके पास बाउंस नहीं आया। तो जब मार्केट यहां पे नीचे आ रहा है तो ये यहां पे क्या करेगा, बाउंस नहीं करेगा ग्रीन कलर बना के इस सेलिंग कैंडल के पास, करेक्ट। क्या यहां पे आया, नहीं आया ना, यहां पे ये तो एक वीक बन गया पूरा। तो ये इस कैंडल से यहां तक आपका क्या था, ट्रैप था। अब इसको हम लोग बोलते हैं कि 2155 इंडेक्स ट्रैप। अब ये क्या होता है क्या नहीं होता है, हम लोग क्लास में अगर आप हो तो आपको पता है ऑलरेडी। तो जब एक यहां पे ट्रैप कर रहा है और दूसरा एक यहां पे नीचे गिर के 21 के पास आया, एक भी 21 के पास आया, दूसरा 21 के पास नहीं आ रहा है, दूसरा 21 को यहां पे तोड़ रहा है, तो यहां पे आपका क्या क्रिएट हुआ, आप खुद बताओ। यहां पे आपका क्या क्रिएट हुआ, क्या क्रिएट हुआ है वो आप कमेंट में बताओगे, ठीक है। उसके रिएक्शन में यहां पे क्या होगा, मूवमेंट आया उसके रिएक्शन में। अब जब यहां पे मूवमेंट आएगा, मुझे ढूंढना क्या है, सेलर कैंडल। तो यहां पे मुझे क्या दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है ना, यहां पे कहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है ना। तो ये जो मूवमेंट आएगा वो कहां तक आएगा, यहां तक आएगा ना, यहां पे आ गया ना। जब आप यहां पे फिब भी लगाओगे यहां से लेके यहां तक, ये आपका कौन सा लेवल आएगा, 0.5 या फिर 0.618 लेवल आएगा। नाउ एज पर द ड्राइंग, क्या था ड्राइंग में, साइडवेज, मूवमेंट अप, 21 ईएमए बाउंस, मूवमेंट, फिर फॉल, साइडवेज। तो यहां पे आपको क्या करना था, शॉर्ट, फिर साइडवेज। अब यहां पे देखो, यहां पे देखना, यहां पे क्या हुआ, ये फॉल हुआ, ये फॉल हुआ, फिर ये बाउंस करके ऊपर चला गया, फिर ये बाउंस करके ऊपर चला गया यहां पे। अब देखो क्या क्रिएट हुआ है यहां पे, अगेन बताना यहां पे चार्ट में, सॉरी कमेंट बताना यहां पे क्या क्रिएट हुआ है। बट वो एक्टिवेट कब होगा, जब सेलर कैंडल का हाई टूटेगा तभी होगा ना। जब तक आपका सेलर कैंडल का या फिर बायर कैंडल का लो या फिर हाई नहीं टूटता, मार्केट उस डायरेक्शन में यहां पे कंटिन्यू करेगा या फिर साइडवेज होगा। ये जब आप होमवर्क अपना करोगे ना तब जाके आपको समझ में आएगा। समझ गए यहां तक। अब मैं यहां इस पॉइंट के बाद मैं यहां पे मार्केट में नहीं था, क्योंकि जहां पे मैं हूं, क्योंकि मैंने यहां पे यूट्यूब भी आपको नहीं बनाया था, क्योंकि जहां पे मैं अभी हूं वहां पे 6 डिग्री चल रहा है सेल्सियस, ठंड में मैं कांप रहा हूं। अब उस ठंड में मैं कैसे यूट्यूब बनाऊंगा, आप खुद बताओ। 6 डिग्री में कौन बनाता है यूट्यूब रात को। तो वो कैंसिल हो गया, इसलिए मैंने आपको वो टेक्स्ट में यहाँ पे आपको बताया। फिर नेक्स्ट डे सुबह गवर्नमेंट ने यहाँ पे इंटरनेट ही बंद कर दिया, शटडाउन हो गया, 2 दिन से इंटरनेट ही नहीं था। इसलिए आपको ऑन दैट टेलीग्राम कोई भी अपडेट नहीं मिला टिल नाउ, क्योंकि अभी जब मैं बना रहा हूं ना ये यूट्यूब, अभी जाके इंटरनेट आया हुआ है 2 दिन के बाद, और अगेन 6 डिग्री भी यहाँ पे अभी सेल्सियस है। तो दिस इज द रीजन ना। कल क्या हो सकता है, करेक्ट, कल यहां पे क्या हो सकता है, तो मुझे यहां पे देखना है कि कल क्या हो सकता है। मुझे यहां पे क्या मार्क करना है, मुझे यहां पे देखना है कि POI यहां पे मुझे क्या बता रहा है। अगर मैं यहां पे आऊं और डाटा आई थिंक मैंने पब्लिश नहीं किया है, अगर मैं डाटा यहां पे देखूं तो ये है मंडे के लिए डाटा। मुझे यहां पे क्या दिख रहा है, कॉल सेल है, पुट सेल है। मतलब डिटेल्स यहां पे क्या सोच रहा है कि मार्केट साइडवेज रहेगा। जो कल का फ्राइडे का जो हाई और जो लो लगा है, मार्केट उसके बीच में क्या रहेगा, साइडवेज रहेगा। अगेन ध्यान से देखना, FII यहां पे क्या सोच रहा है कि कॉल बाय है, पुट बाय है। मतलब अगर मार्केट को अगर वो यहां पे शॉर्ट कवरिंग भी वो यहां पे करेगा तो इनका प्रॉफिट होगा, इनका भी प्रॉफिट होगा, क्योंकि इनका भी बाइंग है। अगर मार्केट यहां पे लॉन्ग अनवाइंडिंग भी यहां पे हुआ तो फिर भी इनका फायदा, यहां पे पुट बाय है, यहां पे पुट बाय है। जब यहां पे कोई एक साइड यहां पे मूवमेंट आ जाएगा, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, इन्होंने यहां पे दोनों यहां पे सेल करके यहां पे बैठे हुए हैं, मतलब मार्केट कोई ना कोई एक मूवमेंट तो यहां पे करेगा। जब भी एक मूवमेंट करेगा, इनका एक साइड यहां पे प्रॉफिट निकल जाएगा,
जब एक साइड यहां पे इनका प्रॉफिट निकल गया, दूसरे साइड को वो यहां पे एवरेज करके फिर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में यहां पे मूव कराएंगे मार्केट को, ताकि इनका दोनों साइड में इनको रेक्ट किया जाए यहां पे। मतलब मैं यहां पे क्या करूंगा, इसको जूम आउट करूंगा, बस मुझे यहां पे क्या मार्क करना है, मुझे यहां पे मार्क करना है ये यहां पे नीचे मुझे यहां पे दिख रहा है एक सपोर्ट, मुझे यहां पे नीचे दिख रहा है एक यहां पे सपोर्ट, यहां पे दिख रहा है सपोर्ट, यहां पे दिख रहा है सपोर्ट, यहां पे दिख रहा है सपोर्ट, ऊपर और क्या दिख रहा है मुझे, यहां पे दिख रहा है एक रेजिस्टेंस, यहां पे दिख रहा है एक रेजिस्टेंस, यहां पे दिख रहा है एक वॉल्यूम इंबैलेंस, यहां पे दिख रहा है रेजिस्टेंस, यहां पे दिख रहा है रेजिस्टेंस, मुझे यहां पे क्या दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है रेजिस्टेंस, इसके ऊपर प्रीवियस अगर कोई होगा यहां पे तो वो भी आप मार्क कर देना, वो हो गया आपका रेजिस्टेंस। अब मार्केट यहां पे कहां पे खुलेगा, अगर मैं यहां पे जाके देखूं तो मुझे मार्केट 38 यहां पे दिखा रहा है, मतलब 10-20 पॉइंट मतलब फ्लैट खुलेगा मार्केट। तो अगर मार्केट यहां पे फ्लैट कहीं पे खुला, लेट एज्यूम कि मार्केट यहां पे इस रेंज के बीच में मार्केट यहां पे फ्लैट खुला, तो मार्केट कल क्या हो सकता है, नाउ ऑन द डे ऑफ फ्राइडे, मतलब ऑन दैट क्या बोलते हैं जो यहां पे है गुरुवार के दिन, ओके ट्यूसडे सॉरी थर्सडे आपका था एस्ट्रो डेट, फ्राइडे वो भी था आपका एस्ट्रो डेट, मंडे वो भी है आपका एस्ट्रो डेट, ट्यूसडे वो भी है आपका एस्ट्रो डेट, लगातार 4 दिन एस्ट्रो डेट आ रहा है आपका। नाउ क्योंकि ये एस्ट्रो डेट यहां पे मिस हो गया, आपका छुट्टी हो गया, तो फ्राइडे को एस्ट्रो डेट था, तो आपने जलवा यहां पे देख लिया। अगेन मंडे को आपको अगेन एक एस्ट्रो डेट है, पहली बात। दूसरा, आई थिंक मंडे को आपका अमावस्या भी है, ठीक है, दूसरी बात। तीसरी बात यहां पे क्या है कि उस दिन आपका एक यहां पे कंजक्शन भी यहां पे आता है, करेक्ट। नाउ जब आपका यहां पे कंजक्शन आता है तो मार्केट कर क्या सकता है, तो मुझे लग रहा है, ठीक है, मैं यहां पे कैसे देख रहा हूं, क्योंकि यहां पे बैंक निफ्टी में रेंज बहुत बड़ा है, ठीक है, क्योंकि यहां पे रेंज आपका बहुत बड़ा हो गया ना, यहां पे क्योंकि रेंज बहुत बड़ा है, तो मुझे यहां पे क्या लग रहा है, दो चीजें, इधर मार्केट अगर ओपन हुआ यहां कहीं पे और अगर ऊपर यहां पे गया, ओपन हुआ ऊपर गया, अब ये यहां पे आ सकता है या फिर यहां पे आ सकता है। अगर यहां पे ओपन होकर ऊपर गया तो आप एक लेवल ऊपर यहां पे लेके चलना, अगर आपने प्रीवियस वाईटी देखा हुआ है तो आपको पता है ऑलरेडी, ठीक है। एक बार मार्केट यहां से बाउंस करे, अगर मार्केट ऊपर गया तो ऊपर जाए मार्केट, देन यहां पे अगर साइडवेज हो गया, अब सर किसी ने साइडवेज हो गया, बायर्स कैंडल को ढूंढना, बायर कैंडल को लो को मार करना, अगर वो नहीं तोड़ रहा है या फिर ये फास्ट कैंडल अगर बहुत बड़ा बन गया, जैसे ऑन दैट 14th जैसे यहां पे डे हुआ था वैसे अगर बन गया, तो मार्केट मूवमेंट होकर यहां पे साइडवेज हो गया, इधर डे के अंदर साइडवेज हो जाएगा या फिर कोई बायर कैंडल के अंदर अगर यहां पे साइडवेज हो गया, देयर इज ए हाई चांस कि मार्केट एक बार ऊपर जाके शॉर्ट कवरिंग यहां पे स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि जिसने यहां पे सेल किया हुआ है ना, जो कॉल यहां पे सेल किया है वो ऊपर बैठे हैं यहां पे, तो इस मूवमेंट में उनका कुछ बिगड़ेगा नहीं, ठीक है। जस्ट जो नॉर्मल सुबह सुबह जिन्होंने यहां पे कॉल सेल किया था ना, बस उनका यहां पे एसएल हिट करने के लिए, एक फर्स्ट लेग का एक शॉर्ट कवरिंग यहां पे स्टार्ट करने के लिए मार्केट ऊपर यहां पे मूव हो सकता है, फिर यहां से मार्केट अगेन फॉल करके देयर इज अ हाई चांस कि मार्केट ऊपर जाके एक बार लिक्विडिटी ग्रैब करे, लिक्विडिटी ग्रैब करके मार्केट यहां पे आए 21 ईएमए या फिर 55 ईएमए के पास कहीं पे आए, फिर मार्केट अगेन यहां से बाउंस करे, साइडवेज हो, फिर मार्केट फॉल करके डे लो के आसपास या फिर डे लो के आसपास यहां पे कहीं पे बाउंस होके यहां पे रुक जाए, या फिर डे लो को यहां पे तोड़ के फिर बाउंस होके यहां पे कहीं पे रुक जाए। एक ये हो सकता है अगर मूवमेंट के बाद साइडवेज हुआ तो, ठीक है। नहीं, अगर मूवमेंट यहां पे हुआ मतलब मार्केट खुलने के बाद ऊपर गया और यहां पे साइडवेज नहीं हुआ, मार्केट ऊपर गया यहां पे, फिर यहां पे रिजेक्ट होके यहां से यहां तक फिब ड्रॉ करना, 0.618 को लेवल को मार करना, उसको अगर मार्केट यहां पे तोड़ रहा है यहां पे, तो मार्केट नीचे आएगा, जो अपना डे का जो हाई बना होगा, इधर मार्केट यहां पे इस लो को यहां पे ब्रेक करके या फिर ये जो लो है इस लो को मार्केट ब्रेक करके यहां पे मार्केट कुछ टाइम के लिए साइडवेज हो जाएगा। अब ये साइडवेज क्यों होगा, या फिर अगर मार्केट यहां पे ऊपर जाएगा तो यहां पे साइडवेज क्यों होगा, जब आपका स्ट्रक्चर कल बन जाएगा तब मैं ये आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों बना है या फिर क्यों बनेगा। अब बस आप समझो कि कल बन क्या सकता है, साइडवेज यहां पे हो सकता है, देन मार्केट यहां से नीचे और ऊपर दोनों साइड यहां पे लिक्विडिटी ग्रैबिंग करने के लिए आपका फेक ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन यहां पे दे सकता है। अब आपको मार्क यहां पे क्या करना है, यहां से हाई से इस लो तक फिब यहां पे ड्रॉ करना है, 0.382 मार्क करना है, और इस फॉल में जो आपका सेलिंग कैंडल बना होगा उसको मार्क करना है। नीचे यहां पे जब आप फिब ड्रॉ करोगे ना, नीचे आपको 0.382 मार्क करना है और यहां पे 0.382 मार्क करना है। अगर मार्केट ऊपर जाके यहां से या फिर यहां से कहीं से अगर रिजेक्ट हुआ तो मार्केट यहां से फॉल कर सकता है।
मतलब जितना यहां से यहां तक मूवमेंट होगा उसका डबल यहां पे मार्केट फॉल करके साइडवेज होके यहां पे मार्केट रुक सकता है, या फिर जस्ट 21 के ऊपर बाउंस करके यहां पे मार्केट रुक जाएगा। अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट करेगा तो मार्केट यहां पे ऊपर मूव करके एक बार साइडवेज होके फिर ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर जाके जो डे हाई था वहां तक मार्केट पहुंच सकता है। समझ में आया? अगर मार्केट खुलने के बाद ऊपर जाने की कोशिश किया तो ये दो यहां पे हो सकता है। नहीं पकड़ लो कि मार्केट खुलने के बाद मार्केट यहां से नीचे गिर गया, मार्केट खुलने के बाद मार्केट यहां पे नीचे गिर गया इमीडिएटली, तो मेरे पास ये एक सपोर्ट है, ये एक सपोर्ट है, इसके पीछे भी अगर कोई सपोर्ट होगा तो उसको मार्क कर देना। यहां पे मुझे क्या दिख रहा है, ये एक सपोर्ट है, फिर ये एक गैप है 200 ये में भी यहां पे आ जाएगा, फिर ये एक यहां पे डाउन है। अगर मार्केट खुलने के बाद अगर नीचे यहां पे गिर गया तो मुझे इस सपोर्ट पे या फिर इस सपोर्ट पे मुझे यहां पे देखना है, ठीक है। वहां से मुझे क्या होगा, एक बाउंस आएगा, वहां से क्या होगा, एक बाउंस आएगा, क्या होगा, एक बाउंस आएगा। बाउंस आने के बाद मार्केट क्या करेगा, ये जो हाई था और ये जो लो था, मतलब यहां इस हाई से ए टू बी में यहां पे विथड्रॉ करूंगा, यहां पे जहां पे 0.618 लेवल आएगा, जो नीचे यहां पे लेवल आएगा उसके बीच में मार्केट यहां पे साइडवेज हो जाएगा, और साइडवेज होने के बाद मार्केट यहां पे नीचे आके नीचे का लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, फिर ऊपर जाके ऊपर का लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, फिर मार्केट अगेन यहां पे साइडवेज आपका हो जाएगा। होने के बाद फिर मुझे यहां पे देखना है कि मार्केट अगर यहां पे साइडवेज होके इसका लिक्विडिटी ग्रैब करके ऊपर जाके ऊपर का यहां पे लिक्विडिटी ग्रैब करके अगर मार्केट यहां पे लो तोड़ रहा है तो मार्केट फॉल करेगा, फिर 21 से बाउंस होके मार्केट रुक जाएगा। अगर मार्केट यहां से नीचे का लिक्विडिटी ग्रैब किया, साइडवेज होके मार्केट नीचे का लिक्विडिटी ग्रैब किया, फिर ऊपर आके साइडवेज होके मतलब ऊपर यहां पे ब्रेकआउट किया, फिर एक पुल बैक देके लो यहां पे ब्रेक नहीं कर पा रहा है, और अगर हाई यहां पे अगर ब्रेक कर रहा है तो मार्केट अगेन बाउंस करके डे हाई के आसपास कहीं पे आ सकता है, फिर यहां से साइडवेज आपका हो सकता है। ये आपका तीन, ये जो तीन यहां पे मैंने आपको बोला, ये तीन कल आपके लिए हो सकता है। करेक्ट? होपफुली आपको पता लग गया कि मार्केट में कल यहां पे क्या हो सकता है। करेक्ट? अब ये क्यों होगा, कैसे होगा, जब आपका पैटर्न बन जाएगा तब हम बात करेंगे। करेक्ट? कि सर आपको कैसे पता लगा कि ऐसे पैटर्न होने वाला है, हाउ डिड यू नो कि ऐसे यहां पे ये होगा, वो जब मार्केट कल काम करेगा तब हम बात करेंगे ना। अब आते हैं वीकली में। तो मुझे वीकली में यहां पे क्या दिख रहा है, अगर मैं डे टाइम फ्रेम के पास जाऊं, अगर मैं डे टाइम फ्रेम के पास यहां पे जाऊं, यहां पे बात करते हैं ना, यहां पे मजा दिखेगा आपको। हाँ, हमने यहाँ पे क्या मार्क किया था, अगर आपको पता है तो हमने यहाँ पे मार्क क्या किया था, फिब में हमने यहाँ पे मार्क किया था इस हाई से लेके इस लो के पास। करेक्ट ना? अगर आपने पिछला वाला अगर वाइटली देखा होगा, होपफुली अगर आपने देखा होगा, तो नहीं देखा है तो देख लेना फिर अगर टाइम है तो। क्या बात किया था हमने, ये जो वॉल्यूम इम्बेलेंस है ये एक, दूसरा इसका जो हाई है ये, दूसरा, तीसरा 0.382 आपके लिए हमेशा क्या काम करेगा, एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा। रेजिस्टेंस काम किया, रेजिस्टेंस काम किया। अब मार्केट इसके बीच में यहां पे क्या है, साइडवेज है। मुझे यहां पे क्या दिख रहा है, जब भी मार्केट यहां पे अप मूव करने की कोशिश कर रहा है, मार्केट में एक फॉल यहां पे आ रहा है। अब अगर मार्केट इसके बीच में थोड़ा और टाइम स्पेंड करता है और लो को ब्रेक नहीं करता, हाई को अगर यहां पे ब्रेक कर देगा, तो क्योंकि सेलर्स यहां पे ट्राई कर रहे हैं बार 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 बार, तो वो मर जाएंगे। पकड़ लो कि कोई एक ग्रीन कैंडल यहां पे ट्राई करने के बाद ऐसे यहां पे बन गया, तो सारे तो सेलर्स मर गए ना। तो यहां से लेके ऊपर तक स्ट्रेट अप नहीं, अगर मार्केट यहां पे रुका 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 और इन केस एनी केस मार्केट ने यहां पे लो तोड़ दिया, तो जितने बायर्स यहां पे ट्राई कर रहे हैं वो मर गए ना। जब वो मर गए तो 0.382 0.618, अब मार्केट यहां पे कहां पे है, रेंज में है। तो रेंज में है तो क्या करना है, करेक्ट ना? अगर आप बाकी इंडेक्स में भी यहाँ पे देखो, लाइक अगर मैं यहाँ पे मिड कैप देखूँ तो मिड कैप में वही रेंज में भी है, ठीक है। अगर आप स्मॉल कैप देखोगे तो वो भी वही रेंज में भी है। तो ऐसा है, ठीक। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि प्लान क्या है और हमने कैसे ट्रेड किया, क्यों ट्रेड किया, ऑल द थिंग्स। एंड हम लोग मिलेंगे अगेन कल मंडे को सुबह, ठीक है। जब बन जाएगा स्ट्रक्चर तो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। अगर आपको यहाँ तक अगर आप देख रहे हो, ठीक है, तो एक लाइक करना एंड कमेंट करना। टारगेट यहाँ पे है लाइक 100, कमेंट 50, ठीक है। एंड कमेंट में अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो वो होमवर्क करके लेके आना, ठीक है। ऐसे बेशर्म की तरह यहाँ पे विदाउट होमवर्क मत ले आना, फिर सपना देखना कि हम होमवर्क नहीं करेंगे बट हमको मार्केट से 10 लाख चाहिए, यहाँ पे 10,000 डालूंगा, यहाँ पे वहां पे सोना निकलेगा, वो नहीं होने वाला, ठीक है। तो होमवर्क करो। तो दैट्स इट एंड थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड गुड नाइट।